वो बलून अभी और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। पता नहीं उसमें इतनी हवा और इसके साथ ही इतनी इलास्टिसिटी कहां से आती जा रही थी। वो एक पल को कभी छोटा तो दूसरे ही पल बड़ा होता जा रहा था। लेकिन अब तक सिद्धार्थ उसके बाहर नहीं निकल पाया था। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ अजीब से जानवर उस बुलबुले में से अपने आप पैदा होने लगे। सिद्धार्थ पहले से ही हैरान था कि आखिर पूरी तरह से बंद वो गुब्बारे में हवा कहां से आ रही थी, और अब ऊपर से उसके सामने वो अजीब तरह के जानवर। सिद्धार्थ अपनी कमर कस चुका था। जैसे ही उन जानवरों ने हमला करना शुरू किया, सिद्धार्थ भी अपने खंजर से उन्हें जवाब देने लगा। काली और चितकबरी बिल्ली की तरह दिखाई दे रहे वे जानवर साइज में बिल्ली से बड़े थे और उनके दांत भी काफी नुकीले थे। सिद्धार्थ को जहां जहां पर उन जानवरों के नाखूनों से चोट लगी थी, वहां वहां पर उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगी। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वक्त रहते उसने उन सारे जानवरों का खात्मा कर दिया था। जब उनका खून बहने लगा तो उनके खून के कारण थोड़ी ही देर में वो पूरा गुब्बारा अपने आप फट गया और अगले ही पल गायब हो गया। शायद यह सिद्धार्थ का एक और इम्तिहान था और सिद्धार्थ उसमें पास हो गया था। रात के लगभग 11:30 का वक्त हो रहा था। बुरी आत्माओं की ताकत बढ़ती जा रही थी। उस घुटन भरे गुब्बारे से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ ने थोड़ी चैन की सांस ली और आगे बढ़ने लगा। आगे जाने के लिए उसे साफ साफ रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। न तो उसके पास पहुंचने के लिए कोई एग्जैक्ट लोकेशन थी और न ही हाथ में कोई मैप। वो बस यूं ही अपने मन के सुनते हुए दाहिनी तरफ दिखाई दे रही एक पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा। अभी वो जिस तरफ आगे बढ़ गया था वहां उसे कुछ अजीब नहीं दिखाई दिया। शायद उस तरफ चलते चलते वो मायावी जंगल से बाहर निकलकर दूसरे जंगल तक पहुंच गया था। उसने फिर वापसी का रास्ता इख्तियार किया और अब की बार लेफ्ट साइड पर टर्न होकर वो आगे बढ़ने लगा। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे उसके साथ कोई चल रहा है। मशाल थामे हुए बड़ी सावधानी से चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाकर वो आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब भी कहीं पत्तों की सरसराहट की आवाज होती तो सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। हर कदम पर उसके पैरों की आवाज के साथ किसी दूसरे के भी पैरों की आवाज आ रही थी। सिद्धार्थ पूरी तरह खबरदार था और वो जानता था कि कोई बुरी आत्मा उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक सांप की बांबी दिखाई दी जो कि बहुत बड़ी थी। वहां से गुजरकर वो जैसे ही निकलने लगा, अचानक उसके पैरों में कुछ फंसा। उसने जब मशाल नीचे झुकाया और देखा तो मानो डर के मारे एक पल को उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया। वहां पर एक बहुत बड़े सांप की केचुली पड़ी हुई थी और वो सिद्धार्थ के पैरों में फंस गई थी। सिद्धार्थ ने लंबी गहरी सांस ली और पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस सांप की केचुली को एक तरफ कर दिया। उसके चलने की आहट से जंगली जानवर इधर उधर भागने लगे। अब की बार सिद्धार्थ की नजर एक बहुत ही सुंदर फूल की तरफ पड़ी। उस फूल में एक अजीब सी कशिश थी। उस फूल से गुलाबी रोशनी निकल रही थी और उसकी एक बहुत प्यारी खुशबू सिद्धार्थ को अपनी तरफ खींच रही थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। रात के वक्त भी उस फूल के ऊपर भंवरे और तितलियां मंडरा रही थी। सिद्धार्थ के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन वो खुद को उस रहस्यमय फूल के पास जाने से नहीं रोक पाया। लेकिन जैसे ही वो उस फूल के पास गया, वो फूल अपने आप तुरंत मुरझा गया। ऐसा लगा जैसे वो फूल छुई हुई की पत्तियों की तरह हो, जिसे छूते ही वो मुरझा जाए। लेकिन अभी तो सिद्धार्थ उस फूल से लगभग 10 फीट की दूरी पर था। तो फिर ऐसा क्या हो गया? जैसे ही सिद्धार्थ उस फूल को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा, अचानक उस फूल से चीखने की आवाज सुनाई दी। इतनी खतरनाक चीख, वो भी एक फूल से। वो जैसे ही वापस उस फूल की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि वो फूल एक खतरनाक भूत में बदल गया था और अपने बदसूरत चेहरे से लार टपका रहा था। इस तरह के भूतों से निपटना बहुत आसान था,
सिद्धार्थ ने सिर्फ अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया और वो भूत गायब हो गए। वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई जानवर छुपने की कोशिश कर रहा है। वो एक बड़ा और बहुत ही खतरनाक सांप था जिसकी पूंछ सिद्धार्थ को दिखी थी। इतने बड़े जंगल में इस तरह से सांप का दिखाई देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लगता है मुझे जो पहले केचुली दिखाई दी थी वो किसी ऐसे ही सांप की रही होगी। ये सोचते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ने लगा। अब की बार उसके साथ जो हुआ वो सचमुच बहुत खतरनाक था। अचानक चारों तरफ से बड़े बड़े काले सांपों ने उसे घेर लिया। सिद्धार्थ ने मशाल से सांपों को भगाने की कोशिश की तो वो सांप गुस्से से फुफकारने लगे। उनमें से कुछ सांपों की तो मूछें तक साफ साफ दिखाई देने लगी थी। इसका मतलब ये कहा जा सकता था कि वो सांप लगभग 100 साल की उम्र पार कर चुके थे। तो क्या ऐसे सांपों के पास मणि होती है? और क्या सिद्धार्थ को यहां से कोई मणि मिलने वाली थी? कौन जाने आगे क्या होने वाला था। एक एक करके वो सांप अपने बड़े बड़े फनों से सिद्धार्थ के आसपास की जमीन को डसने लगे। अब तक तो वो खुशकिस्मत था कि आग की वजह से वे सांप उससे दूरी बनाए हुए थे, लेकिन ऐसा वो कितनी देर कर सकता था? उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। लेकिन ये कोई भूत नहीं थे, वे थे जहरीले सांप, जहरीले काले। एक दो नहीं बल्कि 7-7। वहां के जमीन पर पड़े पत्तों पर आग लगाने के अलावा सिद्धार्थ के पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। उसने तुरंत मशाल नीचे रखकर चारों तरफ घुमा दी और थोड़ी ही देर में वो सांप दिखाई देने बंद हो गए। जैसे ही वे सांप वहां से भागे, सिद्धार्थ को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अब क्योंकि उसका रास्ता रोका गया था, इसीलिए सिद्धार्थ को लग रहा था कि वो सही रास्ते पर था। लेकिन उसे अब तक उस शैतान का कोई राज पता नहीं चला था। जहां पर उसने अभी हाल में ही आग लगाई थी, उससे सिद्धार्थ अभी बस 200 मीटर की ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक उस अंधियारे में एक अजीब सा नेचुरल म्यूजिक बजने लगा। उसके दिल को सुकून पहुंचाने से ज्यादा बेचैनी बढ़ाने वाला संगीत था। उस म्यूजिक को सुनने के बाद वे सारे के सारे सांप नाचने लगे। उनको इस तरह लहराते हुए देखकर सिद्धार्थ की जगह अगर हम में से कोई रहा होता तो शायद डर के मारे ही बेसूध हो गया होता। लेकिन सिद्धार्थ ने हिम्मत बनाए रखी। ऐसे ही नाचते हुए सारे सांप एक दूसरे के नजदीक आने लगे। ऐसी गुत्थी हुई रस्सी की तरह वे सभी एक दूसरे से लिपटने लगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलते रहा और लगभग 2 मिनट के अंदर वे एक हो गए। हाँ, वे सारे सांप मिलकर एक हो गए। ये देखकर सिद्धार्थ के पसीने छूट गए। अब ये क्या मुसीबत है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो ना कभी देखा ना कभी सुना। ये मायावी जंगल तो सचमुच अजीब से भी ज्यादा अजीब है, सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा। उसका इतना सोचना भर था कि अगले ही पल वो सांप एक बेहद खूबसूरत औरत में तब्दील हो गया। तो क्या वो एक इच्छाधारी नागिन थी? हाँ, वो एक नागिन ही थी। अभी वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, उसके बाद सिद्धार्थ अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। जीती जागती मौत सामने खड़ी थी और सिद्धार्थ उसे गले लगा लेना चाहता था। वो उसके हुस्न में डूब जाना चाहता था। तो क्या यह सचमुच सिद्धार्थ की कमजोरी की वजह से हो रहा था? क्या उस नागिन का जहर कुछ इस तरह से काम कर रहा था? इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता था। सिद्धार्थ इससे पहले भी फिसल चुका था और तब भी उसे एक पिशाचनी का जादू ही मान लिया गया था। सिद्धार्थ, न जाने कब से मैं तुम्हारे प्यार की प्यासी हूं। सदियों से तुम्हारा यहां इंतजार कर रही हूं। हर जन्म में तुम मेरे होकर भी मेरे नहीं हो पाए, लेकिन आज की रात हमारे मिलन की रात होगी। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। उस जहरीली नागिन ने मदहोश कर देने वाली अपनी सुरीली आवाज में कहा। तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम यहां इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो किसी आलिशान बंगले में होना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस जगह में मेरा इंतजार कर रही हो। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हारी तरह एक खूबसूरत बला मेरा इंतजार करेगी? सिद्धार्थ ने उस इच्छाधारी नागिन से कहा।
लेकिन सिद्धार्थ को यह सब कहने का मतलब क्या था? क्या वो सचमुच उस नागिन से ये बात पूछ रहा था या किसी भी तरह से उससे ये राज उगलवाने की कोशिश कर रहा था? अब तक सिद्धार्थ और वो नागिन जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ बातों तक ही लिमिटेड नहीं रह गया था। जिस तरह से वो दोनों आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं तो सिद्धार्थ के मन में भी लड्डू फूटने लगे थे। उस नागिन ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ को गले लगा लिया। हैरानी की बात यह नहीं थी, हैरानी की बात तो ये थी कि सिद्धार्थ भी उससे ऐसे लिपट गया जैसे वो खुद भी कोई नाग हो। तो क्या यही सच था? क्या सिद्धार्थ और उस नागिन के बीच सचमुच संभोग होने वाला था, या ये सिद्धार्थ की कोई सोची समझी चाल थी? सिद्धार्थ बेवकूफी में वक्त जाया नहीं कर सकता था। क्या ये सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था या उस नागिन के जादू की वजह से? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ उस नागिन के गले लगकर उसे ऐसा एहसास दिलाने लगा जैसे वो सचमुच उसके झांसे में आ गया हो। हाँ, सच भी यही था कि इससे पहले सिद्धार्थ एक बार जरूर फिसला था, लेकिन इस बार सिद्धार्थ सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। वो उस बलखती हुई नागिन की जुल्फों से खेलने लगा। वो इस बात को जानता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो नागिन उस पर हमला नहीं करेगी। इसीलिए वो उसके साथ प्यार का नाटक करने लगा। जहां एक तरफ वो नागिन ये समझ रही थी कि सिद्धार्थ उसके प्यार के नशे में सब कुछ भूलते जा रहा है, वहीं सिद्धार्थ उसे बेवकूफ बनाकर धीरे धीरे उसके वीरानगढ़ और शैतान के राज उगलवाने की कोशिश कर रहा था। एक इच्छाधारी नागिन इतनी खूबसूरत हो सकती है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी भी इंसानी दुनिया से इतना दिल ही नहीं लगाया होता। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? सिद्धार्थ ने उस नागिन से पूछा। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ सिर्फ नागिन से राज उगलवाने के लिए सब कुछ कर रहा था। एक सच्चाई ये भी थी कि अगर वो इच्छाधारी नागिन थी और इतने सालों से उस मायावी जंगल में घूमते रही थी तो इसका मतलब ये था कि उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं रह गई थी और सिद्धार्थ उसके आगे बेबस होता जा रहा था। उसके जहर का सिद्धार्थ के पास कोई तोड़ नहीं था। मायावी जंगल एक ऐसी जगह थी जहां पर हवेली के शैतान का असर ना के बराबर था और सिद्धार्थ वहां पर तभी तक आसानी से जिंदा रह सकता था जब तक उस नागिन की तरह वहां के अनोखे मायावी जीव उसका साथ देते। सिद्धार्थ की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लड़के को देखकर उस नागिन का मन इस तरह से वासना से भर गया था कि वो चाह कर भी सिद्धार्थ का कुछ भी बुरा नहीं कर सकती थी। आसमान में चांद की रोशनी अचानक बढ़ने लगी और इससे भी अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्कुल सिद्धार्थ और उस नागिन के सिर पर दिखाई देने लगा। सिद्धार्थ के साथ ट्रेजेडी हो रही थी और वही मायावी जंगल का एटमॉस्फेयर रोमांटिक होते जा रहा था। सिद्धार्थ अपनी लिमिट जानता था और वो ज्यादा से ज्यादा उस नागिन को बातों में लगाए रखा था। अगर सच कहूं तो मैंने आज तक कभी भी तुम्हारी जितनी खूबसूरती नहीं देखी। तुम इस जंगल में रहती हो, तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए। सारी अप्सराएं भी तुम्हें देखकर जलने लगेगी। सिद्धार्थ चढ़ा बढ़ाकर उस नागिन की तारीफ करने लगा। मुझे तुमसे मिलने के बाद अपने नागिन होने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं रह गया। तुम्हें पता है तुम्हें देखकर मुझे क्या ख्याल आया? उस नागिन ने सिद्धार्थ से पूछा। नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा, बताओ अभी तो पता चले। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाकर तुम्हारे साथ यहीं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओगे। यहां देखो, इस मायावी जंगल को अच्छी तरह देख लो। यहां शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो मेरी पहुंच से बाहर हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूं और अब चाहती हूं कि तुम मुझे तुम्हारे ही जैसा एक खूबसूरत बेटा दे दो। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उस नागिन ने धीरे से सिद्धार्थ के कानों में कहा। नागिन की प्लानिंग को सुनकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए थे। उसे तो सिद्धार्थ की तरह एक बेटा चाहिए था। ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और सिद्धार्थ को इससे निपटने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तो क्या वो सचमुच ऐसा कुछ करने वाला था? अभी तो इसका जवाब उसके पास खुद नहीं था। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। नागिन ने सिद्धार्थ की शर्ट की बटन खोलनी शुरू कर दी और वो लहराते हुए
उसे चूमने लगी। उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ के अंदर भी हलचल होने लगी, लेकिन वो फिर भी अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले सिद्धार्थ ने कभी नहीं देखा था। अब तक जो चांद की रोशनी सब तरफ फैल रही थी, वो एक जगह सेंटर्ड होकर सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पर किसी स्पॉटलाइट की तरह पड़ने लगी। अब तक जो म्यूजिक वहां बज रहा था वो और भी ज्यादा लाउड हो गया। बहुत ही मंद मंद हवा चलने लगी। रात रानी के फूलों की खुशबू सब तरफ फैलने लगी। अचानक चारों तरफ बहुत से खूबसूरत फ्लावरी प्लांट्स और क्रीपर्स दिखाई देने लगे। हर सिंगार के फूलों की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ के मन को अनस्टेबल करने के लिए लव गॉड अपने बाण चला रहे थे। जहां एक तरफ सिद्धार्थ उस नागिन से खुद को बचाकर शैतान से निपटने का कोई उपाय खोजने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में इतनी रात गए गौरी और उसके पिता के बीच बहस होने लगी थी। गौरी ने अपने डैडी से कहा कि अब बहुत हो चुका, अब तक वो उनकी सारी बातें मानते आई है और एक अच्छी बेटी की तरह उसने कभी उनसे बहस भी नहीं की। लेकिन सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का है और वो उसकी मदद करते आया है और फिर उसे सिद्धार्थ से दूर रहने को कहा जा रहा था, जिसे कारण जाने बिना वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। दोनों बाप बेटी के बीच कहा सुनी और बहस बढ़ती ही जा रही थी। मिस्टर बजाज सिद्धार्थ से गौरी को दूर रखने की कोई भी वजह बताने को तैयार नहीं थे और गौरी अब सिद्धार्थ के साथ रहने पर अड़ गई थी। गौरी ने आज तक अपने पापा से इतनी ज्यादा बदतमीजी शायद ही कभी की थी। मिस्टर बजाज इसे बगावत समझ रहे थे, लेकिन गौरी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो सिद्धार्थ को इस तरह से अकेले परेशान होते हुए भी नहीं देखना चाहती थी। गौरी, मैंने तुमसे एक बार कह दिया, तुम्हें सिद्धार्थ से दूर रहना होगा। इसका मतलब है तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। बस मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते और एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर बजाज ने गौरी को फटकार लगाते हुए कहा, डैडी, आपका क्या मतलब है? सिद्धार्थ ऐसा क्या कर रहा है जिससे आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या आपको अपनी बेटी पर भी यकीन नहीं रह गया? आपकी सोच को क्या हो गया है? मैंने अब से पहले आपसे ये सब कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं आपसे ये कह रही हूं कि सिद्धार्थ से मैं प्यार करती हूं और वो भी मुझसे प्यार करता है। जैसे उसके पेरेंट्स वापस आ जाएंगे, हम दोनों शादी करके साथ रहने लग जाएंगे। गौरी ने अपने डैडी से कहा, यह सब जानते हुए कि सिद्धार्थ उस पिशाचनी के साथ क्या किया था, इसके बावजूद भी पर तुम्हारी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बंधी है ना। गौरी, तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो, मिस्टर बजाज ने गौरी से कहा। गौरी के मुंह से यह शादी वाली बात सुनने के बाद मिस्टर बजाज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और बस वो गौरी पर हाथ उठाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बाहर बहुत से सियारों के रोने और कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। बूढ़े बाबा, मिस्टर बजाज, गौरी और दयाल सब के सब अपने कमरों से बाहर निकल आए। मायावी जंगल में आसमान की तरफ से जो ये नजारा दिखाई दे रहा था, सबकी नजर उस पर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से रोशनी का कोई झरना धरती पर बहने लगा हो। रात के वक्त इतनी ज्यादा रोशनी दिखाई देने से बहुत से पक्षी परेशान हो गए और वे इधर उधर उड़ने लगे थे। उनके पंखों से जो आवाज हो रही थी उसे भी साफ साफ सुना जा सकता था। थोड़ी देर तक ऐसे ही उथल पुथल जारी रही। वहां इस चीज को देखकर गौरी परेशान होने लगी। वहीं जब उसने बूढ़े बाबा से पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने यूं ही मुस्कुराकर बात टाल दी। बूढ़े बाबा को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था कि वहां जो कुछ भी हो रहा था उसमें सिद्धार्थ की भी इन्वॉल्वमेंट थी। तो क्या बूढ़े बाबा आसमान से हो रही उस रोशनी की बारिश के रहस्य को भी जानते थे? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने तो खुद सिद्धार्थ को खंडहर भेजा था। अब जब वो दोनों हद से ज्यादा करीब आ गए थे और उनके बीच सारे पर्दे हटने ही वाले थे, तभी अचानक वहां के सारे पेड़ जोर से हिलने लगे। सिद्धार्थ तुरंत अलर्ट हो गया। पहले तो उसे लगा कि जो पक्षी आसमान में उड़ रहे थे उनकी वजह से पेड़ों में हलचल होने लगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे बंदरों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन आसपास कहीं पर भी बंदर नहीं दिखाई दे रहे थे। आसपास की झाड़ियों में भी अचानक बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई। अब तक जो खूबसूरत फूल और फूलों की बेला वहां दिखाई दे रहे थे, कुछ ही देर में वो सब कुछ गायब होने लगा था। अजीब बात तो ये थी
कि जहां सिद्धार्थ परेशान हो रहा था, वहीं वो नागिन अभी भी बस सिद्धार्थ को पैशनेट किस करती जा रही थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझ पाता, एक अजीब सा जानवर एक ऊंचे पेड़ से छलांग लगाकर उनके पास लगे एक पेड़ पर पहुंच गया। अब तक वहां जो रोशनी हो रही थी वो अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे रोशनी सिर्फ इन दोनों के मिलन के लिए ही हो रही थी, और जैसे ही वहां पर कोई तीसरा आया, वहां पर सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज बंद हो गई। जब ऐसा हुआ तो गुस्से से वो नागिन फुफकारने लगी। उसने सिद्धार्थ को एक पल के लिए छोड़ दिया और सिद्धार्थ भी पीछे हटा। किसने की ये बेवकूफी? किसकी मौत उसे यहां ले आई है? मेरे बरसों के इंतजार के बाद ये मिलन की घड़ी आई थी। किसने इसे बर्बाद किया? मेरे सामने आओ, उस नागिन ने गुस्से से हिसिंग साउंड में कहा। नागिन के गुस्से को देखते हुए वो जानवर तुरंत उस पेड़ से छलांग लगाकर नागिन और सिद्धार्थ के सामने आ गया। सिद्धार्थ ने इतना अजीब जानवर कभी नहीं देखा था। वो जानवर बेशर्म की तरह हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर को उस इच्छाधारी नागिन के गुस्से से जरा भी डर नहीं लगता था। तो क्या वो जानवर सचमुच इतना ताकतवर था? आखिर उसके हंसने के पीछे राज क्या था? क्या वो भी वहां सिद्धार्थ का इंतजार कर रहा था? क्या सिद्धार्थ और उस इच्छाधारी नागिन दोनों की जान खतरे में थी? जानने के लिए सुनते रहिए। अब तक वो बेशरम जानवर जो दांत दिखाकर हंस रहा था, वो अगले ही पल उस नागिन के पैरों में गिर गया। वो मैं तो सिर्फ यहां पर तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आया था कि तुमने मेरी ये हालत की है, और अब मुझे छोड़कर तुम किसी गैर के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? तुम तो सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ऐसा कहते हुए वो जानवर गिड़गिड़ा कर रोने लगा। सिद्धार्थ की मशाल अब भी वहां पर एक पेड़ पर टंगी हुई थी। उसने उस मशाल की रोशनी में देखा कि वो जानवर बंदर की बॉडी वाला और गधे के सिर वाला था। उसके दोनों कान कभी खड़े होते तो कभी लटक जाते। वो बंदर की तरह गुलाटी मारता और गधे की तरह दांत दिखाने लगता। इतना ज्यादा अजीब जानवर उसने पहले कभी देखा नहीं था। उसे वो जानवर को देखकर और उसकी बातें सुनकर हैरानी के साथ साथ हंसी भी छूटने लगी थी। वो इस इच्छाधारी नागिन से कह रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। इतनी ताकतवर नागिन, और वो भी इस गधे के सिर वाले जानवर की। यह सोचकर सिद्धार्थ मन ही मन हंसने लगा। बेवकूफ गधे, तुम्हारी ऐसी बेवकूफी के कारण मैंने तुम्हारा ये हाल कर दिया था, और अब भी तुम अगर खुद को नहीं सुधारा तो मैं तुम्हारा सिर ही धड़ से अलग कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक भी नहीं कि तुमने आज मेरी बरसों पुरानी इच्छा को पूरी होने से रोक दिया। अगर सिद्धार्थ मुझे नहीं मिला तो तुम समझ लो कि इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। उस नागिन ने उस जानवर को फटकार लगाते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम ही तो मेरी जान हो, और अगर तुम ही मुझे खत्म करना चाहती हो तो ले लो, वैसे भी जान तुम्हारी ही। उस जानवर ने अपने दिल पर हाथ रखकर रोते हुए कहा। सिद्धार्थ जब से वीरानगढ़ आया था तब से वो कभी भी इस तरह से दिल खोलकर नहीं हंसा था। आज उस जानवर की वजह से सिद्धार्थ की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। दरअसल सिद्धार्थ को एक सच्चाई नहीं पता थी। वो जानवर पहले इंसान हुआ करता था। वो एक सफेरा था जो हमेशा कुछ अलग अलग तरह के सांपों की तलाश में खतरनाक खतरनाक जंगलों में जाया करता था। वो नौजवान था और खूबसूरत लड़कियां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। परेशानी तो ये थी कि ना जेब में पैसे थे और ना ही ढंग की शक्ल सूरत। कोई इसे घास भी डालता तो क्यों? बात उस वक्त की है जब वो घूमते घामते इस मायावी जंगल में आ गया, और इसको दिखाई दे एक ऐसी तेज रफ्तार से चलने वाली नागिन जिस पर उसकी ठीक तरह से नजर भी नहीं टिक पाई। काली, चमकदार और बिजली की रफ्तार से चलने वाली वैसी नागिन उसने कभी भी नहीं देखी थी। उस नागिन की तलाश में रोज रोज इस जंगल में भटकने लगा। उसके साथ ही कई लोगों ने भी उसे समझाया कि मायावी जंगल खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उस पर तो उस नागिन को पकड़ने का जैसे जुनून सवार था। उस दौरान इस इच्छाधारी नागिन के इच्छाधारी बनने में बस 2 ही दिन का वक्त बचा था। एक पीपल के पास बने टीले में जहां वो रहा करती थी, वहीं पर वो अपने रूप के हमेशा के लिए बदल जाने का इंतजार कर रही थी। इतने बरसों से उसकी तपस्या साकार होने वाली थी, इसीलिए उसने सोचा कि आने वाले 2 दिनों तक शिकार तक करने नहीं जाएगी।
वो 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ व्रत करना चाहती थी। वो कुल मिलाकर अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल लम्हे को खुली आंखों से देखना चाहती थी। वो सपेरा उसकी तलाश में वहां पर पहुंच गया। एक फटेहाल सपेरा जिसे नहाने से मानो एलर्जी थी। इंसान तो इंसान, जानवर भी उसके पास आना पसंद नहीं करते थे। उसके पास से जो स्मेल आती थी उसे बर्दाश्त कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वो बीन बजाते हुए नागिन के एरिया में चला गया। वो ऑलरेडी ही वीक हो गई थी और उस जगह से कहीं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बेवकूफ सफेरे के कारण उसे अपने बिल से निकलकर भागना पड़ा। उसे भागते हुए उसने देख लिया था और वो उसका पीछा करने लगा। कारण सिर्फ इतना ही नहीं था कि उसे उस नागिन को पकड़ना था, बल्कि वह इस बात को समझ चुका था कि वो अब इच्छाधारी बनने वाली थी। वो सपेरा चाहता था कि उसे इच्छाधारी बनने से पहले ही कैद करके रख ले, ताकि बाद में उसे अपनी गुलाम बनाकर उससे शादी रचा सके। उसने अपने दिमाग से काफी बड़ी बात सोच ली थी। सच तो ये था कि बचपन से ही वो बहुत बेवकूफ था। आज तक उसने अकेले खुद के दम पर एक चूहा भी ढंग से नहीं पकड़ा था। बस इधर उधर की बातें सुनकर धोखे में कभी उसे ऐसे कुछ अनोखे साफ दिखाई दे जाते और फिर वो अपने साथियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया करता था। काम किसी का और नाम किसी और का। बस इसी का फायदा उठाकर वो अपनी बिरादरी में बहुत फेमस हो गया था। वो लगातार उस नागिन का पीछा करते रहा, क्योंकि वो एक सपेरा था, इसलिए उसे डस लेना उस नागिन के लिए भी उतना आसान नहीं था। लेकिन वो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। वो पहले ही अपना मन बना चुकी थी कि जब तक वो इच्छाधारी नहीं बन जाती वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो इधर से उधर भागते रहे और सपेरा उसे परेशान करते रहा। वो पूरा वक्त अपनी बीन को इधर उधर घुमाते और बजाते हुए नागिन को मदहोश करने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसने उस नागिन को बुरी तरह थका दिया था, लेकिन उसकी बेवकूफी अब उस पर भारी पड़ने वाली थी। मायावी जंगल के दूसरे बड़े और खतरनाक सांप उसके बीन लहराने और उसकी बदबू से परेशान होकर उसे डसने के लिए उसका पीछा करने लगे थे। उस बेवकूफ ने फिर ऐन मौके पर एक गलती और कर दी और थक जाने के बाद अपनी बीन बंद कर दी। उस जंगल के जितने भी सांप थे वो तो पहले से ही उस नागिन का हुक्म मानते हुए आए थे। उनमें से कुछ अजगरों ने उस सपेरे को जकड़ लिया और उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। उसके देखते ही देखते वो नागिन एक खूबसूरत लड़की के रूप में आ गई। उसकी पहली झलक देखकर ही वो सपेरा अपने होश गवा बैठा। उसके तुरंत बाद वो नागिन उसके पास आई और उसने वहीं पास से एक पतली हरी लकड़ी तोड़कर सपेरे की जमकर पिटाई कर दी। फिर वो यहीं नहीं रुकी और उसने उसे हमेशा के लिए पेड़ों पर टंगे रहने वाला बंदर ही बना दिया। उसकी बेवकूफी के कारण उसे गधे का सर दे दिया ताकि हमेशा के लिए लोग उस पर हंसते रहे। अब वही जानवर एक बार फिर बेवकूफी कर चुका था। देखना यह था कि अब उसे सजा क्या मिलेगी। लेकिन ये क्या, इससे पहले कि वो नागिन उसे कोई सजा दे पाती, सिद्धार्थ पर किसी ने बुरी तरह जानलेवा हमला कर दिया। कोई चीज सिद्धार्थ के ऊपर से उड़कर बहुत तेजी से उड़ी कि वो समझ तक नहीं पाया कि वहां हुआ क्या था। जब उसने अपने सिर पर हाथ लगाया तो उसने महसूस किया खून बह रहा था। वो क्या चीज थी जिसने सिद्धार्थ पर इतना बुरा हमला किया था? सिद्धार्थ तुरंत एक बार फिर खंजर पर पकड़ बनाई। वो किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन यह हमला कैसा था? क्या वो कोई उड़ता हुआ भूत था या कोई चमगादड़ की तरह पक्षी? सिद्धार्थ ये सोचने लगा। वो एक और अजीब सा जानवर, नहीं, एक पक्षी था। उड़कर आया और उसने सिद्धार्थ के सिर पर अपनी नुकीली चोंच से हमला कर दिया। उसके सिद्धार्थ पर किए गए हमले से अभी सिद्धार्थ ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि उसने दोबारा अपने सिर पर फड़फड़ाए और उस गधे के सिर वाले बंदर को उड़ाकर ऊपर ले गया और फिर धड़ाम से नीचे फेंक दिया। रुक जाओ, तुम अपनी हरकतें बंद करो, मैंने कहा नीचे आओ, गुस्से से हिजिंग साउंड में उस नागिन ने कहा। अब तक मशाल की रोशनी में सिद्धार्थ उस परिंदे को ठीक तरह से देख नहीं पाया था, लेकिन जैसे उस नागिन के कहने पर वो नीचे आया तो सिद्धार्थ की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। बाज की शक्ल, पंजे और पंख, इनके साथ सांप की बॉडी वाला अजीब प्राणी था जिसे सिद्धार्थ ने पहली बार देखा था। तुमने सिद्धार्थ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो अपने जहर से जलाकर तुम्हें अभी राख बना देती।
इससे पहले कि मेरा गुस्सा फूट पड़े, दफा हो जाए यहां से और मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। गुस्से से आग बबूला होती हुई उस नागिन ने कहा। तो क्या इस नागिन का कोई बेटा भी है? लेकिन यह कैसा अजीब बेटा है? सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा। तुम मेरी माँ हो और तुम अभी इस लड़के के साथ क्या करने जा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो लड़का एक इंसान है और तुम एक नागिन। अपने से सैकड़ों साल छोटे लड़के के साथ ये सब करना क्या एक बच्चे की मां को शोभा देता है? उस नागिन के अनोखे बच्चे ने कहा। उस जंगल में जानवर, पेड़, पक्षी सब बहुत अजीब थे और इंसानों की तरह बोलना भी जानते थे। तुम अभी के अभी यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहती। तुम जानते भी हो कि सिद्धार्थ आखिर है कौन, और अगर तुम जान जाओगे कि तुम्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होने लगेगा। आज से 800 साल पहले इसी की वजह से वीरानगढ़ भूतों का गढ़ बन गया था। यह कोई आम इंसान नहीं है, मैं तो बस इसकी मदद करना चाह रही थी। पता नहीं तुमने क्या सोच लिया, उस नागिन ने अपने बेटे से कहा। उसके मुंह से 800 साल पुराने वीरानगढ़ की बात सुनकर सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो नागिन ये सब कुछ कह क्या रही थी, और क्या वो सचमुच 800 सालों से सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। उस नागिन का बेटा तो खुद सपोला होना चाहिए था, तो फिर वो आधा बाज और आधा सांप कैसे हो सकता था? सिद्धार्थ वहां आया किसी और काम से था और अब तक उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया था। तो क्या वो गलत रास्ते पर बढ़ गया था? जानने के लिए सुनते रहिए। उन दोनों मां बेटों की क्या कहानी थी, यह सिद्धार्थ कब जान पाएगा? यह तो कहा नहीं जा सकता था, लेकिन जो कुछ भी था बहुत अजीब था। मां नागिन और बेटा बाज और सांप का कॉम्बिनेशन। इस मायावी जंगल में सीरियसली कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर थे। एक मां को गैर मर्द के साथ इस तरह से हरकतें करते हुए देखकर भला किसी भी बेटे को गुस्सा आना तो लाजमी था। इसी को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ ने उस नागिन के बेटे पर बदले में कोई अटैक नहीं किया। मैंने अभी अभी तुम्हारे मुंह से सुना था, तुम इस लड़के से कह रही थी कि तुम्हें इसी की तरह जैसा बेटा चाहिए। इसका मतलब क्या था? तुम मेरी माँ हो तो मैं भी तो तुम्हारा बेटा ही हूं ना। सैकड़ों साल पहले तुम्हारी गलती ने मुझे पैदा कर दिया था और अब एक बार फिर नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई और बेटा क्यों चाहिए? और अगर ऐसा नहीं था तो क्या तुम इसे अपना बेटा बनाने वाली थी? देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। नागिन के उस अजीब बच्चे ने उससे पूछा। बंद करो, तुम अपना मुंह बंद करो। मुझे तुम्हारे साथ बेवजह की बहस नहीं करनी है। सिद्धार्थ यहां पर किसी काम से आया है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। मैं उसे उस जगह पहुंचा देना चाहती हूँ जहां से उसे उसकी मंजिल मिल पाए। इतना कहकर वो नागिन रुक गई। हाँ, तुम्हें जो करना चाह रही हो ना, मैं वो जानता हूँ। इसकी मदद सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मैं इसे जहां जाना है वहां पहुंचा सकता हूँ। तुम्हें इसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम इसे किस तरह की मदद देने वाली हो, उस नागिन के बच्चे ने कहा। एक तरफ जहां उन दोनों मां बेटों के बीच में इस अजीब से टॉपिक को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ वो गधे की शक्ल वाला बंदर दुबक कर एक पेड़ के कोने में बैठा हुआ था। ऐसे फूट फूट कर रो रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसकी सारी दौलत उससे छीन ली हो। सिद्धार्थ को यह सब कुछ देखकर भूख प्यास तक का एहसास नहीं रह गया था। हंसी की वजह से तो उसकी थकान भी काफी हद तक मिट गई थी। जब उसने देखा कि सिद्धार्थ कुछ भी नहीं कह रहा है और वो चुपचाप खड़े होकर वहां पर तमाशा देख रहा है, तो उस नागिन के बच्चे से रहा नहीं गया और उसने अब की बार सिद्धार्थ से कहा, तुम देखने में तो समझदार लगते हो, फिर तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? ये औरत भले ही मेरी माँ है, लेकिन तुम्हें इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। इनके प्यार के दलदल से बचकर रहो, नहीं तो तुम्हारा जो अंजाम होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इन्होंने तो पूरे जमाने को अपना आशिक बना रखा है। वो देखो कोने में पड़ा हुआ वो गधे के सिर वाला प्राणी, वो भी इनकी देन है। क्योंकि वो गधा है इसलिए वो आज भी नहीं माना और आज भी इनसे ही प्यार करता है। उस बाज की बातें सुनकर सिद्धार्थ को भी नहीं समझ आ रहा था कि उससे क्या कहना चाहिए, इसलिए वो फिर से खामोश ही रहा। बेवकूफ बच्चे, तुम मेरे बेटे होने का फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं, चले जाओ यहां से, चले जाओ। उस नागिन ने अपने बेटे को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा। वो फिर भी वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसकी मां का गुस्सा उस पर बढ़ते ही जा रहा था। इधर उन दोनों के बीच बहस चल रही थी और उधर
वीरानगढ़ के शैतान को जब यह एहसास हुआ सिद्धार्थ उसके खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रहा है, तो उसने अपना गुस्सा गांव वालों पर बरपाना शुरू कर दिया। मायावी जंगल में हो रही हलचल को देखकर वो समझ गया था कि सिद्धार्थ वहां पहुंच चुका है और वहां से उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा। वो शैतान इस सब को इतनी आसानी से बर्दाश्त करने वाला नहीं था। उसने गांव वालों पर हमले करना शुरू कर दिया। एक बार फिर गांव में जोरदार तूफान आया। इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि घरों की छतें आवाज करने लगी। कमजोर झोपड़ियों के छप्पड़ उड़ गए। घरों की खिड़की दरवाजे जोर जोर से पटकाने लगे और सारे पक्षी इधर उधर रात के अंधेरे में उड़ने लगे। सभी जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिद्धार्थ अब तक इस सारी बात से अनजान था, क्योंकि वो तो मायावी जंगल में था और शैतानों की हुकूमत वीरानगढ़ के उस हिस्से को छोड़कर हर जगह चलती थी। गांव वाले दहशत के मारे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या आज की रात गांव में कोई भी जिंदा बच पाएगा। और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। 10 मिनट के अंदर ही गांव पानी से पूरी तरह सराबोर हो गया। पानी की इतनी मोटी मोटी बूंदें आज तक वीरानगढ़ की सूखी जमीन पर शायद ही सिद्धार्थ के वहां आने से पहले कभी पड़ी थी। सिद्धार्थ के गांव आने के बाद यह दूसरा वाकया था जब वहां पर ऐसा तूफान आया था। सिद्धार्थ की हर एक सांस गांव वालों की मदद के लिए चल रही थी। वो अपनी जान देकर भी गांव वालों को खुशहाल देखना चाहता था, लेकिन उसके हर एक एक्शन की वजह से गांव वालों को एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। गेस्ट हाउस में मौजूद लोग भी हवा की इस तरह से आवाज सुनकर दहल गए थे। गांव के घरों के साथ साथ गेस्ट हाउस के भी कई हिस्सों में छत से पानी टपकने लगा था। आधे से ज्यादा वक्त हो चुका था और गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर से बाहर निकल पाए। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि मौत घर के अंदर रहने से भी थी और बाहर निकलने पर भी। परेशानियां तो जैसे वीरानगढ़ के लोगों के जन्म से ही अपने मुकद्दर में लिखवा कर लाए थे। अब उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी होने वाली थी। उस शैतान ने अपने खतरनाक भूतों को वीरानगढ़ के लोगों में दहशत फैलाने का हुक्म दे दिया था। अलग अलग तरह से वो सारे भूत वीरानगढ़ के लोगों को परेशान करने में लग गए थे। खास तौर पर उन भूतों का हमला ऐसे लोगों पर हो रहा था जो आंधी और तूफान की डर से अपने घरों के बाहर निकल गए थे। ज्यादातर लोगों के घर हाथ के पंजों से अभिमंत्रित हैं और वहां भूतों का प्रवेश कर जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो घर से बाहर निकल रहा था उसकी खैर नहीं थी। जब गांव के लोगों पर इस तरह की मुसीबत आ रहे थे तो फिर गेस्ट हाउस के लोगों को कैसे बख्शा जा सकता था। शैतान ने अपने सबसे खतरनाक भूत और चुड़ैल को गेस्ट हाउस के लोगों को सबक सिखाने के लिए कहा था। वो शैतान अब तक अपने गुस्से को हर तरह से दबाते आया था, लेकिन आज उसने एक बार फिर भूतों को तबाही मचाने का लाइसेंस दे दिया था। गांव में अब क्या होने वाला था ये कोई नहीं बता सकता था। इतने कोहराम के बीच अजीब अजीब तरह की खौफनाक आवाजों से वीरानगढ़ का आसमान गूंजने लगा। बिन मौसम हो रही उस बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और पानी की जगह बड़े बड़े ओले बरसने लगे। खेतों में खड़ी फसल लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लोगों के घरों में पानी भरने लगा था। पानी के साथ साथ सांप, बिच्छू और तरह तरह के डरावने कीड़े घरों के अंदर घुसते जा रहे थे। ये सब कुछ कितना अजीब था, यह कोई कहने की बात नहीं थी। जहां वीरानगढ़ के रिहायशी इलाकों में अभी खतरनाक ओलावृष्टि और तूफान तबाही मचा रहे थे, वहीं मायावी जंगल में चांद अब भी अपनी रोशनी फैला रहा था। छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। कुछ लोग अपना कीमती सामान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, वहीं कुछ दूसरे लोग खुद की जान बचाने में। क्या अमीर क्या गरीब, वीरानगढ़ का हर शख्स मौत के मुंह में था। मौत अपने जबड़े खोले हुए सब कुछ निगल जाने को तैयार था। अब गेस्ट हाउस की छत पर जोर जोर से आवाजें आने लगी। बाहर एक खतरनाक चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। दरवाजे पर लगातार नॉकिंग साउंड सुनाई देने लगा। हालांकि राहत की बात यह थी कि वो लोग सभी पहले ही अपने कमरों को छोड़कर डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो गए थे। आज की रात गांव में मातम पसरने वाला था। कितने लोग अपनी
जान गंवाने वाले थे, इसकी कोई गिनती नहीं बताई जा सकती थी। गेस्ट हाउस में सिर्फ गौरी ही नहीं बल्कि मिस्टर बजाज की भी हालत बहुत बुरी हो रही थी। बाबा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आज की रात लगता है यहाँ का शैतान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। आज तो हवेली में कोई गया भी नहीं और किसी ने हवेली से कुछ लाया भी नहीं, फिर वो हम लोगों पर इस तरह से कहर क्यों बरपा रहा है? बाबा कुछ तो बोलिए, लगता है आपको तो कुछ जरूर पता होगा। मिस्टर बजाज ने बूढ़े बाबा से पूछा। हमेशा की तरह बूढ़े बाबा ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाई और एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया। लगता है ये सब कुछ इस बात का इशारा है कि सिद्धार्थ ने फिर से उस शैतान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब आगे क्या होने वाला है और इसके पीछे वजह क्या है, ये तो मैं भी नहीं जानता। मेरे हिसाब से हम सब लोगों को बहुत ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत है। आज रात कुछ भी हो सकता है। बस आप सब लोग प्रार्थना करो कि आज की रात जल्दी बीत जाए। बूढ़े बाबा इतना कहकर ध्यान लगाकर कुछ मंत्र जाप करने लगे, लेकिन इसी बीच वहां पर अब की बार दरवाजा ठोकने के साथ साथ सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो प्लीज, समबडी ओपन द डोर। अरे कोई है अंकल, प्लीज ओपन द डोर। दरवाजे के खटखटाए जाने के साथ साथ अलग अलग तरह से सिद्धार्थ के उन लोगों को पुकारने की आवाजें आने लगी। तो क्या सिद्धार्थ वापस लौट आया था? क्या दरवाजे पर कोई भूता खड़ा हुआ था? क्या कोई गांव वाला मदद मांगने के लिए आया था मायावी जंगल में? क्या सिद्धार्थ अपने रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा या वो नागिन का बेटा सिद्धार्थ के रास्ते का रोड़ा बनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। इधर दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आ रही थी और उधर बूढ़े बाबा अभी अभी ध्यान लगाकर ही बैठे हुए थे। बाहर जिस तरह का खतरनाक माहौल हो रहा था उसे देखकर गौरी ने खुद सभी लोगों को बूढ़े बाबा को डिस्टर्ब करने से मना कर दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ की गैर मौजूदगी में वही उन लोगों की जान बचा सकते थे। तो क्या सच में बूढ़े बाबा के इस ध्यान लगाने से बाहर फैल रही इस तबाही के रोकने से कुछ लेना देना भी था? सवाल यह भी था कि अगर बूढ़े बाबा में इतनी शक्ति थी तो उन्होंने उस गेस्ट हाउस को अभिमंत्रित क्यों नहीं किया था? लेकिन इस बात का जवाब इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था। दरअसल वजह यही थी कि कई साल पहले जब गांव के लगभग सभी घरों को अभिमंत्रित पंजों के निशान से प्रोटेक्ट किया गया था, तब गेस्ट हाउस छूट गया था और किसी के दिमाग में उसका ख्याल ही नहीं आया। इंसान खुदगर्ज होता है और यह काफी हद तक नेचुरल भी है। कोई भी खुद को और अपने परिवार को पहले बचाना चाहेगा, न कि सारी दुनिया को। बहरहाल यहां पर घबराहट के मारे इतने आंधी तूफान और बारिश के बीच भी लोगों के पसीने छूट रहे थे। मिस्टर बजाज, जो अंधेरे और भूतों से भी बहुत ज्यादा डरते थे, उनका डर आज उनकी बेटी के सामने भी एक्सपोज हो गया था। गौरी एक लड़की होकर भी अपने आप को बहादुरी से संभाल रही थी, वहीं मिस्टर बजाज अपना धीरज खोते जा रहे थे। डैडी, मुझे नहीं लगता कि सचमुच बाहर सिद्धार्थ है, और अगर हमने जल्दी ही दरवाजा नहीं खोला तो शायद वीरानगढ़ के भूत आज कोई अनहोनी कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें दरवाजा जल्दी खोल देना चाहिए। गौरी ने मिस्टर बजाज से कहा। अरे पागल मत बनो बेवकूफ लड़की, तुम कहीं मत जाओ, बस यहीं बैठे रहो मेरे पास। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर बाहर सिद्धार्थ भी है तब भी हमने उसे बाहर नहीं भेजा था, वो खुद अपनी मर्जी से गया था वहां। यहाँ सब कुछ उसके और उसके पेरेंट्स की वजह से ही तो हो रहा है। मैं जानता हूं कि मैं बहुत खुदगर्ज हो रहा हूं, लेकिन जिंदा कौन नहीं रहना चाहता? कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ। डर और घबराहट के मारे चिढ़ते हुए मिस्टर बजाज ने गौरी से कहा। मिस्टर बजाज डर की वजह से जितने ज्यादा हकला रहे थे उतने ही ज्यादा उनके पैर और हाथ कांप रहे थे। पसीने की बूंदें उनके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। अंधेरे में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में वे लोग एक दूसरे को देखकर खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा और भी जोरों से बजने लगा और जोर से कुत्ते की रोने की आवाज आने लगी।
खतरनाक चीख सुनाई देने लगी। अचानक से हवा दीवार से टकराकर एक हॉरर म्यूजिक क्रिएट करने लगी। बाहर किसी के टफ सोल वाले जूते पहनकर चहलकदमी करने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक अपने आप दरवाजे पर हो रही खटखट बंद हो गई। इस बात में कोई भी शक नहीं था कि सिद्धार्थ वहां दरवाजा खटखटा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो गांव में मौजूद ही नहीं था। और अगर दरवाजे पर वो होता तो गांव में इस तरह की तबाही होने का सबब और क्या हो सकता था। उन लोगों ने दरवाजा तो अब तक नहीं खोला था, फिर भी अचानक एक काला साया अंदर की तरफ दिखाई देने लगा। आखिर भूतों को कब से अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ने लगी। वो अजीब सा छाया जो अब तक सिर्फ धुंधला दिखाई दे रहा था, वो और खतरनाक शेप लेते जा रहा था। छत पर इतने ओले पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। इस दौरान भी सबसे अजीब शख्स दयाली था, जो अभी भी गेस्ट हाउस में मौजूद था और हालात को बद से बदतर होते हुए देख भी रहा था। लेकिन डर या परेशानी कुछ भी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। सिद्धार्थ के सामने खड़ा हुआ नागिन का बेटा अपनी मां की बात ना मानकर उसे बार बार गुस्सा दिला रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था। गुस्से से भरी हुई उस नागिन ने एक ही पल में नीचे से अपने शरीर को फिर से नागिन का रूप दिया और खुद अपने बच्चे को जोर से ऐसे जकड़ लिया जैसे उसे किसी को रस्सी से बांधा गया हो। उसने उसे ऊपर उठाया और नीचे पटका और फिर दोबारा उठाकर पटक दिया। वो बेबस होकर रोने लगा। अगर वो नागिन उसकी मां नहीं रही होती तब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक इच्छाधारी नागिन का कुछ बिगाड़ पाता। बहरहाल वो अपना मन बना चुका था। अगर वो अपनी मां को कुछ भी करने से रोक नहीं सकता था तो वो सिद्धार्थ को तो जरूर रोक सकता था। अब वो ऐसा ही करने वाला था। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम यहां दिखाई मत देना। सिद्धार्थ और मेरे बीच का रिश्ता लगभग 800 साल पुराना है। इसकी समझ तुम्हें नहीं, जैसा कि तुमने कहा। तो हाँ, तुम बस एक गलती का ही नतीजा हो और बेहतर होगा कि अभी मेरी नजरों से दूर चले जाओ। उस नागिन ने अपने बेटे से कहा। अभी तक उस नागिन का बेटा वहां से रवाना नहीं हुआ था, लेकिन इसी बीच वहां कोने में बैठकर रोते हुए उस गधे ने कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर इस मामूली से इंसान के पीछे जा रही हो? तुम्हें मेरे प्यार की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम एक काम करो, अभी मेरी जान ले लो। अब मैं और जीना नहीं चाहता। वो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उस नागिन का ध्यान जरा सा भी उस तरफ नहीं जा रहा था। उसने सिद्धार्थ से कहा, तुम इन दोनों में से किसी की भी परवाह मत करो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगी। एक बार फिर उस नागिन के बेटे ने कहा, मैं एक ऐसी ताकत को जानता हूं जो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती है, और वो सब कुछ तुम्हें वो बता सकता है जो तुम जानना चाहते हो। तुम अपनी बकवास बंद करो। उस नागिन ने अपने बेटे से एक बार और कहा, सिद्धार्थ, तुम इतने दूर क्यों चले गए? आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बस तुम्हें यूं खो नहीं सकती। चाहे जो हो, तुम्हारे इस जन्म में मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। नागिन ने कहा। नागिन ने सिद्धार्थ से आगे कहा कि हवेली के शैतान के बारे में तो वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो उसे बेताल से जरूर मिलाकर रहेगी। अगर सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी रही तो वो बेताल बात करने के लिए भी राजी हो जाएगा और उसकी मदद करेगा। उस नागिन के बच्चे से बेताल की बात सुनकर सिद्धार्थ की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बेताल उस मायावी जंगल पर हुकूमत करता था और गौरी ने भी सिद्धार्थ को बताया था कि किस तरह से वो खुद उस बेताल के चुंगल से बचकर आई थी। सिद्धार्थ ने हैरान होकर उस नागिन से पूछा, लेकिन मुझे तो पता चला था कि वो बेताल मारा गया है, तो फिर मरने के बाद उससे इतने डरने की जरूरत क्या है? तुम्हारा दिमाग तो सही है। एक बेताल जो पहले से ही मरा हुआ हो, उसे भला कौन मार सकता है? वो आम भूतों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जितने चाहे उतने शरीर बदल सकता है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कुछ देर के लिए उसे कमजोर किया गया होगा या उसके शरीर को मिटा दिया गया हो, लेकिन सच तो यह है कि वो अमर है। इस जंगल का असली मालिक तो वही है। मैं तुम्हें यहां तक जरूर ले आई हूं, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ गया तो हम दोनों का क्या होगा, ये मैं भी नहीं जानती। इतना कहकर वो इच्छाधारी नागिन थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर उसने अपनी बात को दूसरे तरीके से कहा,
सच तो यही कि शायद वो तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ पाए, क्योंकि जितना मैं तुम्हें समझ पाई हूं उसके हिसाब से वो तुमसे आगे नहीं जा सकता। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अगर ऐसा होता तो मेरी जैसी इच्छाधारी नागिन तुम्हारी इस कदर दीवानी नहीं हो गई होती। ये बात और है कि तुम अभी मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पाओगे, लेकिन जल्दी सारा सच तुम्हारे सामने होगा। वे दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे और तभी उन्हें दिखाई दिया एक सिंहासन। वो सिंहासन नहीं था, बल्कि सिंहासन की तरह बनी हुई एक खतरनाक गुफा थी, झाड़ियों से बहुत हद तक ढकी हुई। वो गुफा रात के अंधेरे में बेहद खतरनाक लग रही थी। सिद्धार्थ के हाथों में जो मशाल थी और मायावी जंगल पर पड़ रही पूर्णमासी के चांद की रोशनी में उस गुफा को देखने के बाद एक पल को सिद्धार्थ ने अपने कदम पीछे बढ़ाने के बारे में सोचा। उस नागिन ने सिद्धार्थ से कहा कि वो भी आगे उसका साथ नहीं दे पाएगी। वो चाहकर भी आगे उस गुफा में नहीं जा सकती। इस बात में कोई शक नहीं था कि मायावी जंगल के एक बड़े हिस्से पर उस इच्छाधारी नागिन का काफी हद तक बोलबाला था, लेकिन वहां का असली मालिक तो वो बेताली था। अभी सिद्धार्थ आगे बढ़ने से पहले उस जगह को ठीक से समझ लेना चाहता था और वो उसका मुआयना करने वाला था। गेस्ट हाउस में अचानक एक साथ दो भूत दिखाई दिए। एक झुर्रियों वाली काले कपड़ों में लिपटी चुड़ैल जिसके हाथों में लकड़ी थी, और दूसरी सफेद बालों वाली बड़े नाखून और बड़ी बड़ी आंखों से घूरती हुई वो चुड़ैल दरवाजे के बगल वाली खिड़की के पास खड़ी थी। अब जबकि मामला पूरी तरह से हाथों से निकल चुका था तो गौरी ने खुद बूढ़े बाबा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे। तो क्या बूढ़े बाबा डर की वजह से नाटक कर रहे थे? उस चुड़ैल से गेस्ट हाउस के लोगों को कौन बचाएगा? क्या सिद्धार्थ उस नागिन की बात मानकर गुफा के अंदर चला जाएगा? क्या आगे सिद्धार्थ के लिए कोई और मुसीबत खड़ी थी? क्या वो बेताल सचमुच सिद्धार्थ से बात करने को तैयार हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। मिस्टर बजाज को अचानक एक जोरदार झटका लगा और वो जाकर थोड़ी दूर पर रखे एक टेबल से टकराए और धड़ाम से नीचे गिर गए। जैसे वो नीचे गिरे, उनका पैर पकड़कर उन्हें घसीट दिया गया और उनका सिर दीवार से जा टकराया। इससे पहले कि गौरी उन्हें संभालने के लिए उनके पीछे दौड़ पाती, गौरी के दोनों पैर हवा में उठ गए। दो पल के लिए हवा में उठे रहने के बाद धड़ाम से गौरी मुंह के बल नीचे गिर गई। उसने अपने हाथ नीचे टेक दिए थे, जिसकी वजह से मुंह पर ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसकी कलाई में मोच जरूर आ गई। जहां गौरी गिरी वहीं पर उसके ठीक सामने वो बूढ़ी चुड़ैल अपने पीले नुकीले दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगी। झुर्रियों वाला उसका चेहरा उसके उड़ते हुए सफेद बालों के बीच बेहद खौफनाक लग रहा था। उसकी आंखें भी पूरी सफेद दिख रही थी। उसे देखकर गौरी भी बहुत जोर से चिल्लाई। धीरे धीरे वो चुड़ैल फिर से गौरी की तरफ आगे बढ़ने लगी। उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ उस रहस्यमयी गुफा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। वो इच्छाधारी नागिन उसे छोड़कर पीछे हट गई थी। उस गुफा के पत्थरों पर बहुत ज्यादा फिसलन थी और हर तरफ कटीली झाड़ियां थी। सिद्धार्थ ने अपने जेब से खंजर निकाला और उन झाड़ियों को साफ करते हुए आगे बढ़ने लगा। मशाल की रोशनी में उस अंधेरी गुफा के अंदर का हाल देख पाना इतना आसान नहीं था, और यहीं सिद्धार्थ से एक बड़ी चूक हो गई। अभी वो पूरी तरह से अंदर गया ही नहीं था, अचानक वो एक बड़े से मकड़ी के जाल में फंस गया। माना कि वहां पर अंधेरा था, लेकिन अपने सामने की चीजों को सिद्धार्थ मशाल के उजाले में देख पा रहा था। उसे वहां पर ऐसा कोई जाल दिखाई नहीं दिया था। फिर अचानक वो इतना बड़ा मकड़ी का जाल कहां से आ गया था? ताज्जुब की बात तो ये थी कि सिद्धार्थ ही नहीं, उसके साथ साथ उसके हाथों में मौजूद मशाल भी उस जाल में ही चिपक गई थी। अगर ये कोई आम मकड़ी का जाल होता तो एक ही पल में मशाल की आग से जल गया होता, लेकिन ये तो कुछ और ही था। सिद्धार्थ खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। वो कुछ इस तरह से फंस गया था कि अपने हाथ पैर भी ठीक से नहीं चला पा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई मच्छर मकड़ी के जाल में फंस गया हो। एक बहुत बड़ी मकड़ी धीरे धीरे बढ़ते हुए सिद्धार्थ की तरफ भी आ रही थी। सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बहुत तेज होते जा रही थी। एक तरफ वो चुड़ैल धीरे धीरे बढ़ते हुए गौरी की तरफ आ रही थी और दूसरी तरफ सिद्धार्थ की तरफ एक बहुत बड़ी मकड़ी। दोनों ही बहुत बड़े खतरे में थे। सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को खींचकर उस झंझट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वहीं उस गुफा से दूर इच्छाधारी नागिन अपने इलाके में सिद्धार्थ के इंतजार में टकटकी लगाए हुए बैठी थी। चाहे जो भी हो, सिद्धार्थ उस गुफा से सही सलामत वापस लौट कर आएगा। वो सिद्धार्थ और उसकी ताकत को पहचान चुकी थी। इससे पहले कि वो चुड़ैल गौरी पर हमला कर पाती, बूढ़े बाबा ने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़े होकर जोर से उस बूढ़ी चुड़ैल को लात मारी। बूढ़े बाबा में इतनी ज्यादा ताकत, यह देखकर तो गेस्ट हाउस के सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने जैसे ही उस चुड़ैल को लात मारी, वो किसी फुटबॉल की तरह सामने की दीवार से जाकर टकराई और अगले ही पल काला धुआं बनकर गायब हो गई। इससे पहले कि लोग बूढ़े बाबा से पूछ पाते कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, उन्होंने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लग गए। यह बात तो सभी जानते थे कि बूढ़े बाबा की अद्भुत शक्तियों और तंत्र मंत्र पर अच्छी पकड़ थी, लेकिन किसी शैतानी ताकत से उसका सामना किसी ने नहीं देखा था। क्या सचमुच एक बूढ़े इंसान में इतनी ज्यादा ताकत हो सकती थी? लेकिन आंखों ने जो दिखाया था उसे झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। उधर सिद्धार्थ की तरह वो मकड़ी लगातार बढ़ते ही जा रही थी। वो जाल पूरी गुफा के अंदर ऐसे फैला हुआ था जैसे बरसों से उस गुफा में कोई दाखिल ही नहीं हुआ हो। इससे पहले कि वो मकड़ी सिद्धार्थ को अपना निवाला बना पाती, सिद्धार्थ का दाहिना हाथ काफी हद तक जाल के बाहर निकल चुका था। अपने हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए बैक के दाहिनी तरफ में रखे हुए खंजर पर उसने पकड़ बनाई। अब वो उस मकड़ी के अपने पास आने का इंतजार करने लगा। रात के लगभग 2 बजने को थे। सिद्धार्थ को जो मोहलत दी गई थी उसे खत्म होने में अभी 24 घंटे से ज्यादा वक्त बाकी था और सिद्धार्थ अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुका था। हालांकि सिद्धार्थ की मंजिल वो गुफा नहीं थी, लेकिन उस गुफा से उसे जो सुराग मिलने वाला था उससे शैतान का मुकाबला करने में उसे काफी हद तक मदद मिल सकती थी। जैसे ही उस मकड़ी ने सिद्धार्थ पर हमला करने की कोशिश की, सिद्धार्थ ने खंजर के एक ही वार से उसका पैर अलग कर दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही अजीब तरह की चीख से वो गुफा गूंजने लगी। इसके बाद सिद्धार्थ रुका नहीं और उसने उस मकड़ी का जैसे ही काम तमाम किया, वो जाल अपने आप टूटने लगा। इसका मतलब सिद्धार्थ गुफा के अंदर आगे कदम बढ़ा सकता था। उधर गांव में ओले बरसने बंद हो गए थे और बारिश अभी भी जारी थी। बाहर इंसान तो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आसमान में चमगादड़ों की तरह उड़ती हुई चुड़ैल और डायन देखी जा सकती थी। सिर कटे भूत गांव की गलियों में भटक रहे थे। अतिरिक्त आत्माएं अपने शिकार की तलाश में सड़कों को खंगाल रही थी। झिंगूर और चमगादड़ की आवाज के साथ कुत्तों की रोने की आवाज लगातार वीरानगढ़ के माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते जा रही थी। एक परिवार जिसके घर की दीवार ढह गई थी, उस घर के लोग मशाल लेकर दूसरे लोगों के घर के बाहर बने छज्जे के नीचे खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे थे। बारिश की तेज आवाज और भूतों के रोने और चीखने की आवाज सुनने के बाद गांव के किसी भी शख्स की हिम्मत नहीं थी कि वो घर के बाहर कदम भी निकाले। इस परिवार की मजबूरी ना होती तो शायद वो भी अपने जर्जर हो चुके मकान के अंदर ही बने रहते, लेकिन अभी वे लोग बहुत भयंकर खतरे में थे। उन लोगों के बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी उनके पड़ोसी दरवाजा नहीं खोल रहे थे। एक घर से होकर वो दूसरे घर जा रहे थे, लेकिन हर घर में सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी।
घर के बच्चे रोने लगे थे। वहीं माँ बाप का धीरज भी टूटा जा रहा था। तभी कटे सिर वाले एक भूत के साथ एक चुड़ैल वहां पहुंच गई। उन्हें तो उनके आका की तरफ से मारकाट और तबाही मचाने की खुली छूट दे दी गई थी। आज उस परिवार के साथ जो कुछ भी होने वाला था, अगर सिद्धार्थ को इसका जरा सा भी एहसास पहले से हो गया होता तो शायद उसने किसी और रास्ते को चुना होता। एक पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार भूतों का निवाला बनने वाला था। वहां उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। तेज हवा, बरसात और बिजली के कड़कने की आवाज के बीच बुरी तरह भीगे हुए परिवार के ऊपर सभी लोग खौफ की वजह से, बारिश में भी वे लोग पसीना पसीना हो रहे थे। बेबसी के आंसू पानी की बूंदों के साथ यूं ही बहते जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कोई भी परिवार उन्हें अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो वे लोग थक हार कर एक घर की दहलीज पर बैठकर रोने लगे। झट से वो चुड़ैल वहां पर आई और उसने उस परिवार की 13 साल की एक बच्ची को जकड़ लिया। माँ मुझे बचाओ, माँ, बापू मुझे बचाओ, बापू, बापू। डर के मारे चीखती हुई उस लड़की ने अपनी माँ बाप को पुकारते हुए कहा, अरे कोई तो दरवाजा खोलो, देखो, अरे देखो, ये देखो चुड़ैल, कोई तो बचाओ, अरे कोई तो हमारी बच्ची को बचाओ, कोई दरवाजा खोलो, देखो वो चुड़ैल हमारी बच्ची को उठा रही है। घबराते हुए उस लड़की के माँ बाप भी चीख पुकार करने लगे। उस चुड़ैल की इतनी खतरनाक हंसी सुनकर परिवार के सभी लोग थर्राने लगे। चाहे जितना भी डर हो, एक बाप और माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे मौत के मुंह में जाने दे सकते थे। लड़की के पिता ने दौड़कर उस चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया। उस चुड़ैल ने एक ही हाथ से लड़की के पिता की गर्दन पकड़ी और उसे दूर हवा में उछाल दिया। वो करीब 10 फीट दूर कीचड़ में जाकर गिरा। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वो तिलमिलाने लगा। लड़की की मां भी दौड़कर बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी उसके सामने कटे सिर वाला भूत आ गया। वहां अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी ठीक से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस घर के सामने जो मशाल जल रही थी, उसी की धुंधली रोशनी में वे माँ बाप अपने हंसते खेलते परिवार को उजड़ते हुए देख रहे थे। भला गांव वाले इतने भी बेदर्द कैसे हो सकते थे कि अपने पड़ोसी के लिए भी वक्त आने पर खड़े होने की उनमें हिम्मत नहीं बची हो। उस परिवार के लोगों के मन में भी बस यही बात आ रही थी। अब तो डर और दहशत के मारे उनके आंसू भी सूख चुके थे। उस वक्त गांव के जो हालात थे, उसके बाद किसी को भी कसूरवार ठहराना ठीक नहीं था। भला कोई दूसरे के लिए अपने और अपने परिवार की जान थोड़ी ही देने को तैयार हो जाएगा। उधर जाल से छूटने के बाद सिद्धार्थ ने जैसे ही उस गुफा के अंदर आगे कदम बढ़ाया ही था कि एक अनजान ताकत ने उसे ऐसा जोर का धक्का दिया कि वो 30 सेकंड तक हवा में रहने के बाद तकरीबन 20 फुट दूर झाड़ियों में जाकर गिरा। झाड़ियों में ज्यादा कांटे न होने के कारण उसे बहुत गहरी चोट तो नहीं आई, लेकिन उसके बॉडी पर बहुत सी खरोंच आ गई। तो क्या होगा सिद्धार्थ का? क्या मुसीबत में फंसे उस परिवार की मदद के लिए कोई आगे आएगा? क्या वो पूरा परिवार मौत की नींद सो जाएगा? क्या बूढ़े बाबा गेस्ट हाउस के लोगों की जान बचा पाएंगे? बारिश और बाढ़ का कहर क्या पूरे वीरान गढ़ को बहा ले जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अपने माँ बाप से इतने दिनों से दूर रहकर सिद्धार्थ जिस दर्द को महसूस कर रहा था, उसके आगे ऐसी छोटी मोटी खरोच कुछ भी नहीं थी। वो एक बार फिर से खड़ा हुआ और दोबारा उसी तरह से अंदर जाने की कोशिश करने लगा। एक बार फिर उससे जोरदार झटका लगा और एक धक्के की वजह से वो फिर से दूर फेंका गया। वो जैसे ही नीचे आकर गिरा, आसमान से वो बाज जो कि उस इच्छाधारी नागिन का बेटा था, उसने सिद्धार्थ से थोड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें उस बेताल तक सिर्फ मैं ही पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम आ ही गए ना मेरी माँ के झांसे में। वो तुम्हें कभी नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि वो खुद ऐसा चाहती ही नहीं। वो तुम्हें अपने पास रखना चाहती है, अपना गुलाम बनाकर।
मेरा यकीन करो, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचाऊंगा। इस गुफा के अंदर जाने का भी रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, फायदे में रहोगे। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वक्त बीता जा रहा था और उस शैतान की दी हुई मोहलत खत्म होते जा रही थी। वो वक्त ऐसे नहीं गवा सकता था, तो क्या उसे और बाज की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? तुमने तो मुझ पर हमला किया था ना, और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी, और अब मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है? सिद्धार्थ ने उस नागिन के बच्चे से पूछा। हर बात में फायदे और नुकसान की बात तो तुम्हारे जैसे इंसान ही सोच सकते हैं। हम तो जानवर हैं, हमें तो बस अपने रिश्ते निभाने आते हैं, और मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। तुम जितनी जल्दी इस जंगल से वापस लौटोगे, उतनी जल्दी ही माँ तुमसे दूर हो जाएगी, और मैं यही चाहता हूँ। उस बाज ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ से ऐसा कहते हुए वो बाज मन में सोच रहा था कि अगर उसे एक सही मौका मिल जाए तो वो सिद्धार्थ और अपनी माँ दोनों को ही हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सिद्धार्थ उसकी बात मानकर उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस बाज ने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो इच्छाधारी नागिन एक बार फिर उसके पास आ चुकी थी। पहले तो उसे उसके उस अजीब से बेटे को देखकर बहुत जोर का गुस्सा आया। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा इलाज कैसे करूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिद्धार्थ से दूर रहना। मेरे कई सालों की तपस्या के बाद वो यहाँ पर आया। मैं चाहती हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, और फिर हम सदियों तक यूं ही अपनी जिंदगी जीते रहे। रही बात तुम्हारी, तो तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो। तुम अपना शिकार खुद कर सकते हो और खुद अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। नागिन ने अपने बेटे से कहा। इस बार वो समझ चुका था कि अगर उसने सिद्धार्थ से और कोई बात करने की कोशिश की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए वो खामोशी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से भाग गया। उस नागिन ने सिद्धार्थ से कहा कि शायद उस रास्ते से अंदर जाना किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं होगा। बेहतर होगा कि वो उसकी बात माने और उसके साथ चले। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस नागिन का यकीन करे या उसके आधे अधूरे बेटे का, और फिर सोच समझकर उसने फैसला लिया कि वो नागिन की बात मानेगा। इससे पहले कि वे दोनों उस गुफा के पीछे बने खुफिया रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करते, वो गधे के सिर वाला बंदर नागिन को ढूंढते हुए वहां भी आ गया। अरे ठहरो, तुम दोनों जरा ठहरो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसने नागिन से कहा कि वो खुद अपने आप को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रही। अगर उस गुफा में कोई खतरा है तो वो खतरा उठाने के लिए वो खुद तैयार है। वो अपने होते हुए अपनी माशूक को इस तरह से खतरा उठाते हुए नहीं देखना चाहता। इतने सीरियस एटमॉस्फेयर में इस तरह की कॉमेडी देखकर सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना। सिद्धार्थ की हालत तो फिर भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन वीरानगढ़ में भूतों के चुंगल में फंसा हुआ वो बेबस और लाचार परिवार गांव की अब तक की सबसे भयानक मौत मरने वाला था। ऐसा नहीं था कि वीरानगढ़ में भूतों ने लोगों की जान नहीं ली थी, लेकिन एक ही परिवार के सभी लोगों की एक साथ मौत। ऐसा वीरानगढ़ के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ था। तो क्या सचमुच वो परिवार इतना बदनसीब होने वाला था? इससे पहले कि उस लड़की की मां आगे बढ़ती, बिना सिर वाले उस भूत ने उसकी मां को जोर से जकड़ लिया। उस लड़की का छोटा भाई भी बिलख बिलख कर रोने लगा, लेकिन भूतों पर किसी के रोने गिड़गिड़ाने का क्या असर होने वाला था? दीदी, माँ, दीदी, बाबूजी, दीदी। वो लड़की अभी भी अपनी जान की भीख मांगते हुए डर के मारे लगातार रोती जा रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अब उसकी माँ उसे कभी नहीं बचा पाएगी। माँ बचाओ, बाबा मुझे बचा लो, मुझे इस भूतनी से बचा लो बाबा। कहते हुए वो सिसकियां ले लेकर रोती जा रही थी। उसकी रोती देख वो चुड़ैल खुश हो रही थी, वहीं बिना सिर वाला भूत वो नाच रहा था। परिवार के उन सब लोगों को देखते ही देखते उस खौफनाक लाट टपकाती हुई बदसूरत चुड़ैल ने उस लड़की की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। लड़की के गले से खून की पिचकारी निकली और उस लड़की की एक बहुत जोर की चीख सुनाई दी।
भूत के हाथों में जकड़ी हुई उसकी मां का तो इस नजारे को देखकर ही दम निकल गया और वहां पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाकर लड़की के पिता ने उस चुड़ैल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उस लड़की को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस लड़की का शरीर पूरा सफेद नहीं पड़ गया। पूरा खून पी लेने के बाद उस चुड़ैल ने लड़की के शरीर को जोर से हवा में उछाल दिया। परिवार के 2 लोगों की जान निकल चुकी थी और बाप बेटे अब तक जिंदा थे। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब सिर्फ 8 साल का बच्चा था। भूतों को देखकर वो हद से ज्यादा डर चुका था और अभी अभी उसने अपनी बहन की मौत देखी थी। उस बच्चे पर इस वक्त क्या बीत रही थी, इसका अनुमान लगा पाना भी बहुत मुश्किल था। उधर गेस्ट हाउस में मौजूद लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि जब भूतों के एक से बढ़कर एक हमले होते जा रहे थे तो बूढ़े बाबा बार बार इस तरह से आंखें बंद कर कर क्यों बैठ जा रहे थे। वहां पर मौजूद लोगों की जान तो अब सिर्फ वही बचा सकते थे। बूढ़े बाबा अब तक लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए थे। सिद्धार्थ के वहां होने पर उन्होंने आज तक अपनी इस तरह की ताकत कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दी थी। जहां तक कि सिद्धार्थ खुद भी नहीं जानता था कि बूढ़े बाबा में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी चुड़ैल को किक मार के मुक्ति दिला सकते थे। बहरहाल सिद्धार्थ खुफिया रास्ते से उस गुफा के अंदर दाखिल होने के लिए कदम बढ़ा चुका था, मगर गुफा के उस खुफिया दरवाजे के पास पहुंचते ही सिद्धार्थ ने जो देखा वो हद से ज्यादा अजीब चीज थी। उसे उस दरवाजे पर एक कल कल बहता हुआ झरना दिखाई दिया। रात के अंधेरे में भी उस झरने का पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद और उजला दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात यह नहीं थी, असल हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस झरने का पानी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा था। ये कैसी अनहोनी थी? तो क्या साइंस लॉज उस जगह पर कोई मायने नहीं रखते थे? ग्रेविटी का क्या? तो ऐसी जगह सिद्धार्थ कुछ करेगा भी तो कैसे? उस नागिन ने सिद्धार्थ से कहा कि वो एक बार फिर से उसके साथ आगे नहीं जा पाएगी। उसकी ताकत की एक सीमा थी और उस बेताल के इलाके में वो इससे ज्यादा चहलकदमी नहीं कर सकती थी। इसी बीच उस गधे के सिर वाले बंदर ने कहा, मैंने तुमसे पहले कहा तो था कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस लड़के को अंदर मैं लेकर जाऊंगा। मुझे मौत से डर नहीं है। भला वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जो यार के काम ना आए। मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बस तुम्हें इतना वादा करना है कि जब मैं वापस लौट कर आऊं तो तुम मेरी बन जाओ। उस बेवकूफ गधे की बात सुनकर वो नागिन बिना जवाब दिए वहां से वापस लौट गई। एक बार फिर से सीरियस एटमॉस्फेयर में कॉमेडी। वो सचमुच एक गधा ही था। साफ तौर पर वो नागिन उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो फिर भी उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के मुंह में जाने को तैयार था। बेवकूफ गधा, सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा। खैर जो भी हो, सिद्धार्थ को तो उस रास्ते पर आगे बढ़ना ही था। वह उस गधे को साथ लेकर उस झरने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। दूर से ही जिस झरने के पानी की इतनी आवाज आ रही थी, उस पानी में एक और अजीब बात थी। वो पानी उन लोगों को गीला नहीं कर रहा था। वहां पर नजदीक पहुंचने के बाद भी सिद्धार्थ ने पाया कि गुफा के अंदर जाने का कोई सुराग दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसे उस नागिन की बात पूरी तरह समझ आई कि उसने सिद्धार्थ से कहा था कि उसे झरने के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होना होगा। ऐसा करते ही उसे अपनी दाहिनी तरफ एक बड़ा सा होल दिखाई देगा। उसके अंदर से ही गुफा का रास्ता मिलेगा। तो क्या सब कुछ वैसा ही होने वाला था जैसा उस नागिन ने कहा था? क्या वो नागिन सिद्धार्थ के साथ कोई गेम खेल रही थी? क्या गांव में फंसे दोनों बाप बेटे जिंदा बच पाएंगे? गांव के बाकी लोगों और गेस्ट हाउस के लोगों का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ जब उस झरने के बीचों बीच आया तो वो अपने साथ उस गधे को भी लेकर गया था। उस गधे ने अपनी बेवकूफी वहां भी नहीं छोड़ी। उसे उस वक्त सिद्धार्थ का हाथ थामे रहना चाहिए था, लेकिन उसे तो बेवकूफी करनी ही थी। झरने के अंदर कदम रखते ही खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। सिद्धार्थ तो जैसे तैसे अपने आप को उस झरने के अंदर बनाए हुए था, लेकिन उस गधे की बेवकूफी की वजह से वह हल्का होकर हवा में उड़ गया था
उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहीं पर पास में लगे एक पेड़ में जाकर वो अटक गया। सिद्धार्थ अब झरने से निकलकर गुफा के अंदर पहुंच गया था, लेकिन अभी वो गुफा के अंदर कुछ ही कदम चल पाया था कि वो नागिन का बेटा बाज भी अंदर आ गया। जो पहले सिद्धार्थ के खून का प्यासा था, वो अचानक वहां आकर सिद्धार्थ से कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें मेरा यकीन करना चाहिए था। मुझे तुम्हें मेरी ताकत बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते थे कि इस गुफा के अंदर कदम रखना कितना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं यहां आ गया। आगे भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो। सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी ही थी, क्योंकि जरूरत पर उसने गधे से भी मदद मांगना सीख लिया था। अब दिन निकलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसका मतलब यह था कि सिद्धार्थ के पास वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बचा था। वे दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस गुफा के रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा। अब ये कोई ऐसी तो प्रॉब्लम थी नहीं जिसे किसी सुपर नेचुरल एलिमेंट से जोड़कर देखा जा सके, और इस काम में वो बाज सिद्धार्थ की मदद भी नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की परवरिश बहुत लाड़ प्यार से हुई थी। उसने कभी इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी, और वो पत्थर बड़ा भी बहुत था। तो अब वे उस बड़े से पत्थर को हटाकर गुफा में आगे कैसे दाखिल हो पाएंगे? दिन निकलने के साथ ही बुरी शक्तियों की ताकत में कमी आ जाती है, और इसीलिए वो शैतान सूरज निकलने के पहले अपनी पूरी ताकत से वीरानगढ़ के लोगों को दहला देना चाहता था। भूतों को बाहर मिले उस परिवार की बदकिस्मती अब तक खत्म नहीं हुई थी। अभी मां और बेटी की लाश वहीं पड़ी हुई थी कि इसी बीच उस चुड़ैल ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। छोटे बच्चों का खून उसकी प्यास को काफी हद तक बुझा सकता था, लेकिन उस वक्त वो बच्चा अपने पिता के गले लगकर रो रहा था। तो फिर क्या वो चुड़ैल इतनी आसानी से उस बच्चे को मौत के घाट उतार पाएगी? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मां बाप के होते हुए कोई भी मुसीबत बच्चों का भला क्या बिगाड़ सकती है? तो इसका मतलब साफ था कि पहले उसे उस बच्चे के पिता का सामना करना था। जैसे ही वो चुड़ैल उसके खून से सने हुए दांतों और नुकीले नाखून के साथ आगे बढ़ी, उस लड़के के पिता ने अपनी पूरी ताकत से उस चुड़ैल को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। उसके ऐसा करते ही वहीं अंधेरे में खड़े बिना सिर वाले भूत ने उसकी टांगों को पकड़कर अगले ही पल उसे बीच में से चीर दिया। एक खतरनाक चीख सुनाई दी और फिर बाबा नहीं, बाबा नहीं, वो बच्चा भी चिल्लाया। ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि वो छोटा बच्चा देखकर ही बेहोश हो गया। उधर बूढ़े बाबा की ताकत के आगे गेस्ट हाउस के आसपास मौजूद भूत हार मानने लगे थे। गेस्ट हाउस के अंदर का माहौल अब पहले से बेहतर होते जा रहा था। उधर इस बेमौसम की इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान ने जो तबाही मचाई थी, उससे उबरने में वीरानगढ़ को आने वाले कई साल लग जाने वाले थे। अभी कुछ ही वक्त पहले की बात है कि वहां के लोगों ने एक भूकंप और आग से हुई तबाही को झेला था। इस बार इससे बड़ी परेशानी तो ये थी कि खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो चुकी थी। पहले वहां पर अनाज उगा पाना बहुत ही मुश्किल था, और इस बारिश और ओलावृष्टि की वजह से नदी के किनारों के खेत पूरी तरह से पानी से लबालब हो गए थे। उधर सिद्धार्थ हैरान परेशान होकर उस पत्थर को हटाने की लगातार कोशिश कर रहा था। उसने काफी वक्त से कुछ खाया पिया नहीं था और पसीना पसीना हो गया था। तभी उस बाज ने सिद्धार्थ से कहा, तुम हटो, शायद तुम्हारी मदद मैं कर पाऊं। सिद्धार्थ को उसकी यह रिक्वेस्ट बहुत ही अजीब लगी। भला एक बाज जिसका अपना खुद का शरीर भी पूरा नहीं था, वो इस सिचुएशन में उसकी क्या मदद कर सकता था? उसने मन में सोचा। उस बाज ने अपनी चोंच से उस मजबूत पत्थर को हिट करना शुरू किया। जब वो ऐसा कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिजल और हैमर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जब जब उसकी चोंच उस पत्थर से टकरा रही थी, पूरी गुफा उसकी आवाज से गूंज रही थी।
यह सचमुच बहुत अद्भुत था। अचानक वो गुफा कांपने लगी और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अरे ऊपर देखो, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी भागो यहां से। यहां खड़े रहे तो दोनों के दोनों यहीं पर पत्थर में दब जाएंगे। सिद्धार्थ ने वहां से बाहर भागते वक्त उस नागिन के बच्चे से कहा। अब इससे पहले कि वे दोनों दोबारा अंदर जाने की कोशिश कर पाते, सिद्धार्थ ने उस नागिन के बच्चे से एक सवाल किया। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम तो उस नागिन के बेटे हो, क्या तुम बता सकते हो कि उसकी जिंदगी की सच्चाई क्या है? और तुम एक नागिन के बेटे होने के बावजूद भी ऐसे बाज कैसे बन गए? मुझे लगता है मेरी मंजिल तक पहुंचने से पहले इस राज को जान लेना भी काफी हद तक मेरे लिए मददगार हो सकता है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, लगभग हजारों साल पुरानी। ऐसा कहा जाता है कि पहले अपना रूप बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बाजों में हुआ करती थी। नागों के पास ताकतवर नागमणि हुआ करती थी और वे उसकी वजह से काफी ताकतवर हुआ करते थे। उस नागमणि की अनोखी शक्तियों की वजह से उसे हासिल करने के लिए बाजों ने नागों पर हमला कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि नागों से वो लड़ाई तो हार गए, इसके साथ ही उस नागमणि के प्रभाव से जो ताकत उन लोगों में हुआ करती थी, वो ताकत भी नागमणि में समा गई और बाजों की वो रूप बदलने की ताकत नागों के अंदर आ गई। ताकत में ना तो नागों की कमी थी और ना ही बाजों की, लेकिन जीत तो अच्छाई की होती है और वही हुआ भी। बेकसूर सांपों से लड़ने की सजा बाजों को मिल चुकी थी। इतनी कहानी सुनने के बाद वो नागिन का बच्चा चुप हो गया। तुम रुक क्यों गए? अभी मैंने तुमसे जो पूछा था मुझे उसका जवाब नहीं मिला। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे इतने अजीब होने के पीछे राज क्या है? सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें यह सच्चाई बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल इस सब की वजह सिर्फ वो नागमणि नहीं थी, बल्कि मेरी वो खूबसूरत माँ और उसकी खूबसूरती भी थी। मैं जितना जानता हूं मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। वह ये था कि सांपों की राजकुमारी होने के बावजूद भी मेरी माँ को हृदय नाम के एक मामूली पर ताकतवर नाग से प्यार हो गया। उस वक्त सावन का महीना था और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सुंदर फूल खिल रहे थे और सांपों के लिए मौसम बहुत अच्छा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और उस दौरान उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। और एक दिन आसमान में उड़ते हुए बाजों के राजा अकेश ने जब मेरी उस इच्छाधारी माँ को एक सुंदर कन्या के रूप में देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मेरी माँ के पास घूम रहे एक दूसरे सांप पर पड़ी जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना रूप बदल रहा था। दरअसल हृदय भी एक इच्छाधारी नाग था। मेरी माँ और वे दोनों ही प्रकृति के बनाए हुए एक बगीचे में अपनी प्रेम क्रीड़ा में मग्न थे। उस बाज ने सिद्धार्थ को बताया। फिर आगे क्या हुआ? अब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ ने एक्साइटमेंट की वजह से पूछा। फिर क्या था, वो बाज का राजा था और वो बिना देर किए घात लगाकर जमीन पर उतर आया। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ताकत की कमी उसमें भी नहीं थी, तो उसने जमीन पर आते ही सीधे हृदय पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमला अचानक हुआ था, फिर भी हृदय बहुत ज्यादा सावधान रहा करता था। इससे पहले कि वो बाज उस तक पहुंच पाता उसने उसे चकमा दे दिया। लेकिन वो लड़ाई वहीं नहीं रुकी। हृदय उस वक्त एक इंसान के वेश में था। उसने पासी से एक बड़ी लकड़ी उठाई और उस बाज का मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन फुर्ती के मामले में वो बाज अकेश नाग हृदय से काफी आगे था। उसने दूसरा झपट्टा मारकर उसके हाथों से वो लकड़ी फेंक दी और इससे पहले कि वो दोबारा लकड़ी उठाता उसने उस पर हमला शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक उन दोनों के बीच में लड़ाई जारी रही। नतीजा ये हुआ कि लड़ाई में वो बेगुनाह नाग मारा गया। इतना कहकर वो एक बार फिर रुक गया। सिद्धार्थ को उसका जवाब अभी भी नहीं मिला था, लेकिन दोबारा वो कुछ कहता इससे पहले उस बाज ने बताया कि उस बाजों के राजा ने हृदय के मरते ही इच्छाधारी नागिन को अगवा कर लिया। फिर उसने जोर जबरदस्ती करके उसे कई दिनों तक अपने साथ ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और उसी की वजह से उस बाज के सिर वाले नाग का जन्म हुआ। तो क्या अभी इच्छाधारी नागिन की कहानी पूरी नहीं हुई थी? सिद्धार्थ के इस रहस्य को जानने की वजह क्या हो सकती थी? क्या जो कहानी उसे सुनाई गई थी वो सच थी?
क्या वीरानगढ़ में चल रही तबाही सुबह होते ही थम जाने वाली थी? गेस्ट हाउस में क्या होने वाला था? प्यारे श्रोतागण, हम आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जिस तरह से आपने हमारी कहानी वीरानगढ़ को प्यार दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एवरी सैटरडे एंड संडे डबल एपिसोड का धमाका। सो एवरी वीकेंड होगा आपके लिए और खास। इसीलिए ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट FM, क्योंकि बहुत जल्द खुलेगा कुछ दिल दहला देने वाले राज। दरअसल सिद्धार्थ उस इच्छाधारी नागिन के बेटे से ये सारी कहानी सुनने के बाद उस नागिन की असली ताकत का अनुमान लगाना चाहता था। जहां वो नागिन हर हाल में सिद्धार्थ को हासिल करना चाहती थी, वहीं सिद्धार्थ हर हालत में उस नागिन की झंझट से मुक्ति चाहता था। उस नागिन के बच्चे ने आगे कहानी बताते हुए सिद्धार्थ से कहा कि जिस आसमानी ताकत की वजह से बाजों को रूप बदलने की शक्ति मिली थी, उसने बाजों के राजा की इस हरकत से नाराज होकर उनसे वो शक्ति छीन ली। वो ताकत नागों के पास चली गई। फिर बाद में जब वो बाजों का राजा अकेश इच्छाधारी नागिन को लेकर बेपरवाह हो गया, तो एक दिन मौका देखकर उस नागिन ने उसका काम तमाम कर दिया। फिर वो अपने जंगल में वापस लौट आई, लेकिन जब वो ऐसे अजीब बच्चे को अपने साथ लेकर आई तो उसे देखकर जंगल के असली राजा बेताल ने उसे बहुत सी चीजों से बेदखल कर दिया। बेताल का कहना था कि उस इच्छाधारी नागिन को अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्रेमी के लिए खुद की जान दे देनी चाहिए थी, ना कि दबाव में आकर किसी और के बच्चे को जन्म देना चाहिए था। उसने ऐसा करके मायावी जंगल के कानून को तोड़ा था और इसीलिए उसकी ताकतों में भारी कमी कर दी गई थी। उसे बेताल की गुफा में दाखिल होने की मनाही थी। अगर वो वहां जाती तो उसकी बची हुई ताकत भी खत्म हो जाती और शायद उसे जान से भी हाथ धोना पड़ जाता। जब सिद्धार्थ एक बार ये सब कुछ जान गया तो वो समझ गया कि उस नागिन की ताकत बेताल से बहुत कम थी और अगर बेताल को काबू कर लिया जाता तो इच्छाधारी नागिन सिद्धार्थ के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये सब सुनकर सिद्धार्थ अपने आप को ताकतवर समझने लगा। उसके अंदर एक नया जोश आ गया था और वो उस बाज को अपने साथ लेकर गुफा के पत्थर को हटाने के लिए एक बार फिर आगे बढ़ा। अब दिन निकल चुका था और लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। यह सवेरा वीरानगढ़ में कयामत की रात के बाद आया था। सभी लोग रात भर खौफ के साए में रहे थे। वे सभी इस बात को जानते थे कि दिन में शैतान ज्यादातर शांत रहा करता था, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज की सुबह इतनी खतरनाक होने वाली थी। जब वे लोग बाहर निकले तो उस हिस्से में फैली हुई उन चारों लाशों को देखकर सभी लोग दंग रह गए। क्या सड़क, क्या मकान, पेड़ पौधे, फसलें, पालतू और आवारा जानवर सब इस तबाही को झेल चुके थे। कई पक्षी और जानवर अपनी जान से गए थे। एक पूरा हंसता खेलता परिवार मौत की नींद सो चुका था। हर कोई अपने हुए नुकसान का जायजा ले रहा था। राजकुंवर, जिसका परिवार तबाह हुआ था, वो गरीबी में भी अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश था। उसने अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को बड़ा किया था। अभी दीपावली की तो बात थी कि जब खुद के कपड़े फटे होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे थे। खुद के पास 2 बीघा जमीन भी नहीं थी, लेकिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे रहा था। न जाने उसने शैतान का क्या बिगाड़ा था जिसने उन गरीब से जीने का हक तक छीन लिया। उसकी पत्नी मालती ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी असली सोने के गहने नहीं पहने थे। राजकुंवर ने उससे वादा किया था कि अगली दिवाली तक वो उसे सोने का मंगलसूत्र देगा। सारे वादे और इरादे सब धरे के धरे रह गए थे। पूरा गांव उस परिवार के लिए गमगीन था और उनके रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जब लोगों ने उनके पूरी तरह बारिश में ढह चुके मकान के हाल को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि रात को उनके घरों के दरवाजे कौन खटखटा रहा था। पड़ोसियों को अपनी बेबसी और कायरता पर अफसोस और दुख हो रहा था।
उनके आंसुओं में पछतावा था। अगर वे चाहते तो दरवाजा खोल देते तो शायद उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके लिए किसी का कसूरवार ठहराना भी ठीक नहीं था, क्योंकि सबका अपना खुद का भी परिवार था। गांव की लोकल पुलिस को खबर दी। उन डेड बॉडीज की तफ्तीश करने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। एक साथ 4 अर्थियां सजाई गई थी। मातम उन लोगों के लिए कितना गहरा था, इसे समझाने की जरूरत नहीं थी। गेस्ट हाउस के लोगों को जब इस बात की खबर लगी तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गेस्ट हाउस के लोग भी पहुंचे। वहां का माहौल सचमुच बहुत दर्द भरा और गमगीन था। सभी की आंखें नम थी। नजरों के सामने एक ही परिवार की इस तरह से 4 अर्थियों को देखकर किसी भी इंसान का कलेजा फट जाता। गौरी भी ये सब कुछ देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। काश सिद्धार्थ यहां पर होता। अगर ऐसा होता तो शायद जानें बचाई जा सकती थी, गौरी ने अपने मन में सोचा। और भी ज्यादा परेशानी की बात तो ये भी थी कि उनकी लाशों को जलाने के लिए गांव में ढूंढने से भी सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। रात को हुई इस तबाही के बारिश ने सारे गांव को सराबोर कर दिया था। दोनों ही शमशान घाट काफी हद तक पानी में डूबे हुए थे। सूखी नदी आज किसी बड़ी नदी की तरह बहुत तेज वेग से बह रही थी। ऐसा नहीं था कि वीरानगढ़ में ऐसी बर्बादी का मंजर कभी नहीं देखा गया हो, लेकिन सुबह सुबह इतना ज्यादा भयावह सीन देखने के बाद किसी के गले से चाय तक नहीं उतरी थी। उधर सिद्धार्थ जिस मकसद से वहां पर गया था, उसके पूरे होने में बहुत ज्यादा देर नहीं थी। कुछ ही देर बाद उसका सामना उस बेताल से होने वाला था जिसकी शैतान से दुश्मनी थी। अगर एक बार सिद्धार्थ की मुलाकात उस बेताल से हो जाती है तो उसे शैतान के बारे में कुछ ना कुछ राज तो जरूर पता चलेगा। जैसा कि उसने अब तक लोगों से सुना था कि ये कोई भी नहीं जानता था कि उस शैतान का कहर वीरानगढ़ पर कब से जाहिर हो रहा था। इसका मतलब वो शैतान सैकड़ों सालों से उस जगह पर हुकूमत करते आया था। अब अगर ये सारी बातें सही थी तो सिद्धार्थ को इस बात का पता लगाना था कि आखिर वो शैतान उससे 800 साल पहले हुई किस घटना का जिम्मेदार ठहरा रहा था। सिद्धार्थ को यह भी पता लगाना था कि क्या सचमुच वो पहले कभी वीरानगढ़ आया भी था। क्या उसे जो कहानी बताई गई थी उसमें कोई सच्चाई भी थी। उधर गांव में एक तरफ मरे हुए लोगों की अर्थियों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, वहीं गौरी के दिल में अपने पिता को लेकर बगावत पनपती जा रही थी। दरअसल गौरी सिद्धार्थ को इस मुसीबत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके डैडी उसे सिद्धार्थ से दूर रख रहे थे। यही बात उसके मन में डैडी के लिए बगावत को जन्म दे रही थी। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिद्धार्थ असलियत में गया कहां है, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि अगर सिद्धार्थ जल्दी वापस नहीं आता तो वो सिद्धार्थ की तलाश में निकल जाएगी। उसे यह नहीं पता था कि उसे जाना कहां होगा, लेकिन सिद्धार्थ के बिना उससे रहा भी तो नहीं जा रहा था। अगर बूढ़े बाबा नहीं रहे होते तो शायद आज इन लाशों के साथ गेस्ट हाउस से भी कुछ लाशें बाहर निकाली गई होती। सिद्धार्थ के वहां मौजूद ना होने के दौरान बूढ़े बाबा ने जो सब लोगों की जान बचाई थी, उससे यकीनन सिद्धार्थ उनका कर्जदार हो गया था। पहले तो यहां तक कि सिद्धार्थ को भी बूढ़े बाबा को लेकर शक हुआ करता था, लेकिन अब उसे यकीन था कि वो एक अच्छे शख्स थे जिन्हें इंसान और इंसानियत से लगाव था। वहां गुफा के अंदर उस नागिन के बच्चे ने सिद्धार्थ के साथ मिलकर उस पत्थर को वहां से हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी। सिद्धार्थ उसकी चोट से हो रहे प्रहार को देखकर हैरान हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टोन क्रैशर की तरह मशीन हो जो एक ही पल में पत्थर को बारीक कर देती हो। जैसे ही वो पत्थर टूटकर बिखर गया, सिद्धार्थ अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर हैरान हो गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े दूध की तरह सफेद दिखाई दे रहे थे। लंबी दाढ़ी और खुली पीठ थी। उसके पास से एक अजीब सा सफेद धुआं उठ रहा था। वो बहुत दुबला और कमजोर लग रहा था। क्या सिद्धार्थ को जो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था वही असली बेताल था? तो फिर जो गौरी को दिखाई दिया था वो कौन था? क्या गौरी ने सिद्धार्थ को झूठी कहानी बताई थी या सिद्धार्थ को कोई गलतफहमी हो रही थी?
क्या गुफा के अंदर अब भी कोई राज दफन था? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने जब उसे देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच ये वही बेताल था जिसके बारे में गौरी ने बताया था। गौरी ने तो उसे बताया था कि वो बहुत खौफनाक और किसी डायनासोर की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चलने से जमीन कांप रही थी, लेकिन अभी तो वह किसी बूढ़े इंसान की तरह दिख रहा था जो कि बेहद शांत था। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, उस नागिन के बच्चे ने उससे कहा, वो जो सामने बैठा है वही बेताल है जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, बदले में तुम्हें बस मेरी मां से दूर रहना होगा। इतना कहकर वो बाज वहां से दूर जाने लगा। तभी पीछे की तरफ से एक भारी भरकम आवाज में उस बूढ़े बेताल ने कहा, ठहर जाओ नागिन के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इलाके में कदम रख दो, तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। जैसे उस बेताल की आवाज उस नागिन के बच्चे के कान तक पहुंची, वो तुरंत पीछे मुड़ा और जाकर उस बेताल के पैरों में गिर गया। वो कांपते हुए बेताल से माफी मांगने लगा। उसने उस बेताल से कहा कि वो तो बस सिद्धार्थ की मदद करना चाहता था। ये कौन है और तुम इसे अपने साथ यहां क्यों लेकर आए हो? बेताल ने नागिन के बच्चे से पूछा। ये वही लड़का है जिसने वीरानगढ़ में उस हवेली के शैतान की हुकूमत को चुनौती दी थी। इसे उस शैतान से लड़ाई लड़ने में आपकी मदद की जरूरत है, उसने बेताल को जवाब देते हुए कहा। तुम जितने अजीब हो, तुम्हारी बातें भी उतनी ही अजीब है। मुझे तो शक हो रहा है कि तुम्हारे सिर में एक बाज की अक्ल है या किसी उल्लू की। ये कल का आया ये लड़का हवेली के उस शैतान को चुनौती देगा। ताकतवर से ताकतवर भूत भी घुटने टेक देते हैं। तो ठीक है, तुम इस लड़के को मेरे पास भेजो। तुम यहां से चले जाओ और आइंदा से कभी यहां कदम मत रखना, बेताल ने उसे हिदायत देते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जब उस बेताल को देखा तो उसके दिमाग में बचपन में पढ़ी हुई विक्रम बेताल की कहानी आने लगी। ऐसी ही एक बात उसे उस गधे के सिर वाले अजीब प्राणी ने बताई थी। उसने सिद्धार्थ से कहा था कि जब भी वो बेताल उसे कुछ बोलने को कहे तो उसे उस बेताल से बिल्कुल नहीं बोलना है, वरना वह उसके कोई काम नहीं आएगा। उसके कुछ बोलते ही वो बेताल गायब हो जाएगा और फिर जब उसकी मर्जी होगी तभी वो वापस लौट कर आएगा। सिद्धार्थ को उसकी बातें जैसे ही याद आई, उसने अपने मन को मजबूत कर लिया। अब चाहे वो बेताल उसे कुछ भी कहे, वो उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन ये सब कुछ क्या सचमुच इतना आसान होने वाला था? उस बेताल की ताकत को गौरी पहले भी सिद्धार्थ को बता चुकी थी, लेकिन गौरी ने उससे यह भी कहा था कि वो बेताल मारा जा चुका था। लेकिन सिद्धार्थ को अब पता चला था कि उस बेताल को मारा नहीं जा सकता था। खैर, जो भी हो, सिद्धार्थ तो उसे वैसे भी नहीं मारना चाहता था। उसे तो उसकी मदद की जरूरत थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बेताल से मदद मांगे कैसे। बिना कुछ कहे वो वहां पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। अगर उसे उस बेताल से कुछ पूछना पड़ा तो उसे कुछ तो कहना ही पड़ता। अब उसके पास लगभग 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा था। उसे इस बीच में ही उस बेताल से मदद लेकर शैतान से मुकाबला करने की स्ट्रेटेजी बनानी थी। हालांकि सिद्धार्थ बचपन से भी कभी इस बात को नहीं समझ पाया कि वो विक्रम बेताल वाला बेताल हमेशा भाग क्यों जाया करता था। तो क्या ये बात सच है कि ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ के साथ भी होने वाला था? ऐसा ही हो रहा था। ना जाने अभी और क्या क्या देखना बाकी है, सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा। सिद्धार्थ ने अपने मन में तो सोच लिया था कि वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इतनी आसानी से वो बेताल ऐसा होने देने वाला नहीं था। उसे तो बस सिद्धार्थ को किसी भी तरह से बोलने पर मजबूर करना था। खतरनाक तरीके से हंसते हुए उस बेताल ने कहा, आओ बच्चे आओ, मायावी जंगल और बेताल की गुफा के अंदर तुम्हारा स्वागत है।
तुम तो सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। एक मामूली से इंसान होकर तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि तुम बेताल की गुफा में चले आए। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद तुम मेरे बारे में ठीक से जानते ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? और क्या तुम सचमुच उस शैतान का मुकाबला करना चाहते हो? तुम यहां चले कैसे आए? और तुम्हें यहां किसने बताया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या तुम उसी नागिन के बच्चे के कहने पर यहां चले आए? कुछ तो बोलो, जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बेताल ने सिद्धार्थ से कहा। जब उस बेताल ने देखा कि उसके बार बार कहने का भी सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने सिद्धार्थ को तरह तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने अपने जादू से हाथ में एक आग का गोला बनाया और सिद्धार्थ के पैरों के पास फेंक दिया। सिद्धार्थ समझ नहीं पाया और इतनी देर में उसके आसपास आग लग गई। वो उछलकर उस आग से बचते हुए सर्कल के बाहर निकला। यूं तो सिद्धार्थ कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो मन ही मन उस बेताल को बहुत गालियां दे रहा था। वो उससे कौन सा उसकी जान मांग रहा था? उसे तो बस उस बेताल की मदद चाहिए थी, और वो भी किसी नेक काम के लिए। फिर भी वो बूढ़ा बेताल उसे जबरन बोलने पर मजबूर कर रहा था। उसका दांव काम नहीं आया। सिद्धार्थ ने उससे कुछ भी नहीं कहा। तुम जानते हो, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम कुछ कहो तो सही। तुम मेरे सवालों के जवाब ही नहीं दे रहे हो। तुम ही कहो, फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? उस बेताल ने सिद्धार्थ से कहा। जिस जगह पर सिद्धार्थ खड़ा था वो पूरी पथरीली जगह थी, लेकिन बेताल का इशारा होते ही अचानक वो जगह दलदली बनने लगी। अचानक वो पत्थर ऐसे पिलपिला हो गया जैसे कोई गीली मिट्टी हो। इससे पहले कि सिद्धार्थ खुद को संभाल पाता, वो घुटनों तक उस कीचड़ के अंदर समा चुका था। उसने अंदर घुसने से पहले उसी पथरीली जमीन का सहारा दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो भी बेताल की ही साजिश थी। उसने सिर्फ उसके पैरों के नीचे की जमीन ही दलदली कर दी थी। जिस दौरान सिद्धार्थ उस बेताल से जूझ रहा था, उस वक्त वीरानगढ़ के सभी लोग उस परिवार के उन लोगों को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे थे। कई लोगों को अब यह डर सता रहा था, कहीं वो चारों लोग भी आत्माएं भूत बनकर भटकने न लगे। गांव वालों ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी से उन लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया था। अर्थी के सामने एक आदमी नंगे पैर मटकी लिए हुए चल रहा था। उल्टा ढोल बज रहा था। गांव के बाहर अर्थीयों को थोड़ी देर के लिए नीचे उतारा गया था और उन्हें कंधा देने वालों ने अपनी जगह बदली थी। उनके कुल के ही एक लड़के ने दोनों बड़े लोगों को अग्नि दी थी और बच्चों की लाश को दफना दिया गया था। अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी करने के बाद मिस्टर बजाज भी गेस्ट हाउस वापस लौट आए थे। नहा धोकर जैसे ही वो चाय पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए, गौरी ने उससे कहा, डैडी, जिंदगी तो सबकी दो पल की है, फिर हम लोग आखिर इस डर से क्यों जिए? आपको मुझसे वादा करना है कि अब आप मुझे सिद्धार्थ का साथ देने से कभी मना नहीं करेंगे। मिस्टर बजाज ने गौरी की बात मानकर उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। उधर जब बेताल ने देखा कि सिद्धार्थ उसके हर एक दांव से बच के निकला जा रहा था, तो वो उछलकर सिद्धार्थ की पीठ पर चढ़ गया और उसने कसकर सिद्धार्थ के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए और उसे जकड़ लिया। सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छिपकली दीवार पर चिपक जाती है। सिद्धार्थ अपने आप को हिलाने लगा, लेकिन उस बेताल की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। सिद्धार्थ चाहकर भी उसे नीचे उतारने का कह नहीं सकता था। सिद्धार्थ अब समझ चुका था कि उसके भी साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा विक्रम के साथ एक बेताल ने किया था। उस गधे के सिर वाले जानवर ने सिद्धार्थ को पहले ही कहा था कि उसे चाहे जो हो, बेताल की बातों का जवाब नहीं देना। सिद्धार्थ को तो ये बात पहले से ही पता था। इसका मतलब सिद्धार्थ ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने वाला था। उसका शक सही निकला। उस बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। तो क्या थी वो कहानी?
क्या सिद्धार्थ उस बेताल को मना पाएगा? क्या वो बेताल के पूछे गए सवाल का जवाब दे देगा? क्या गौरी सिद्धार्थ की खोज में निकल जाएगी? क्या सिद्धार्थ को दी गई मोहलत के अंदर वो अपना काम पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।